कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गोपाल जी का जो ब्रेक चल रहा था उसमें बंद कर दो। हरे कृष्णा, सभी भक्तों का स्वागत है। तो हम वैष्णव सदाचार में से चौथे भाग पे चर्चा कर रहे थे। हमारा अन्य भक्तों के साथ कैसा संबंध होना चाहिए। बहुत सारे विषयों पे हमने चर्चा किया था पिछली कक्षा में। वैष्णव को हमें, हाँ वो पता है मुझे, तो पिछले का रिवीजन कर रहा हूँ। तो जो हमसे बड़े वैष्णव होते हैं उनके साथ हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए, जो हमारे गुरु भाई हैं, गुरु बहन हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, और विशेष रूप से हमारे जो गुरुजन होते हैं जिनसे हम दीक्षा लेते हैं, शिक्षा लेते हैं, उनके साथ हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए, ये सब हमने चर्चा किया था। साथ ही बहुत ही महत्वपूर्ण है हमें वैष्णव को कैसे संबोधन करना चाहिए। जैसे जो भक्त होते हैं उनको प्रभु जी कह के बुलाना चाहिए। आपने कभी देखा होगा श्रीमान लिखते, श्रीमान मतलब उनको रिस्पेक्ट देना। और जो सन्यासी होते हैं महाराज, उनको महाराज कहकर पुकारना चाहिए, तो उनके नाम के आगे परम पूज्य लगाना चाहिए। ऐसे ही गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए, अपराध होता है। और जो गुरु ने नाम दिया है किसी अन्य भक्त को, उस नाम से पुकारना चाहिए, अपना कोई नाम नहीं लगाना चाहिए, ना अपने नाम से पुकारना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद जी को कृष्ण कृपा श्री मूर्ति कहकर पुकारना चाहिए, या श्रील प्रभुपाद, खाली ऐसे नहीं कि प्रभुपाद। तो ये सब हमने चर्चा किया था। और साथ ही साथ वैष्णव का शरीर एक मंदिर होता है, भगवान उसमें निवास करते हैं, इसलिए हमें शरीर को ना देखते हुए हृदय में जो परमात्मा है उसको देखते हुए प्रणाम करना चाहिए। कभी कभार हम शारीरिक स्तर पर होकर उसको प्रणाम नहीं करते, या आपसे कोई घृणा होता है, द्वेष होता है। तो इसके विषय में भी हमने चर्चा किया था। उपदेशामृत में रूप गोस्वामी एक बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं, वो वैष्णव किसी भी कुल में जन्मा हो, किसी भी जाति में जन्मा हो, दिखने में सुंदर ना हो, उसको कोई रोग हो, तब भी वो भगवान का अगर भजन कर रहा है, सेवा कर रहा है, साधारण नहीं है, तो उसको भौतिक दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। वैष्णवे जातिर बुद्धि सा एव नारकी, पद्म पुराण में लिखा है। कोई वैष्णव को जाति से संबंधित देखे, किसी संप्रदाय से संबंधित देखे, तो ये ठीक नहीं है। इसके विषय में भागवतम के तीसरे स्कंद में कपिल भगवान माता देवती को बहुत सुंदर श्लोक बताए हैं, दो तीन। भगवान कहते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि मेरा भक्त बनने से पहले उसको सारा वेद पढ़ना पड़ेगा या व्याकरण पढ़ना पड़ेगा। मैंने ये की शर्त कहीं रखी नहीं है। अगर वह स्वपचा, स्वपचा मतलब कुत्ते का मांस खाने वाले कुल में भी जन्म लेता है और मेरा भक्ति कर रहा है, तो मैं उसको प्रिय मानता हूं। वो मुझे बहुत प्रिय है, मेरा भक्त है, इसके बावजूद मैं निम्न कुल में क्यों ना जन्मा हूं। अभी मैं पढ़ रहा था, उद्धव जी भगवान को कहते हैं 11वें स्कंद में भागवतम के, कि बड़े बड़े देवता अपने सिर पे सुंदर मुकुट लेकर लाइन में लगे रहते हैं आपके चरणों में अपना शीश झुकाने के लिए, लेकिन आप प्रेम किसको करते हो? अपने भक्तों से। तो वहां पे हनुमान जी का उदाहरण लिखा है। हनुमान जी देखा जाए तो वानर कुल में जन्मे हैं, बंदर है, लेकिन भगवान रामचंद्र का ज्यादा प्रेम हनुमान जी से था, ब्रह्मा जी से नहीं है। भगवान कृष्ण का प्रेम गोपियों से है।
ये इनके विशुद्ध भक्त है। और वहाँ पे कारण बताते हैं, क्योंकि इन भक्तों ने सब कुछ दे दिया आपके लिए, कुछ बचा नहीं है, उन्होंने कुछ अपने पास में रखा नहीं है, उनका अपना कोई स्वार्थ ही नहीं है, कहने का मतलब ये है। इसलिए भगवान उनको ज्यादा प्रेम करते हैं। तो भक्त किसी भी जात में हो, किसी भी पार्टी में हो, किसी भी पंथ का हो, संप्रदाय का हो, उसको भौतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। रूप गोस्वामी गंगा नदी का भी उदाहरण देते हैं, बहुत सुंदर उदाहरण है। देखिए, समझने योग्य है। गंगा पवित्र है, भगवान के चरणों से आ रही है, लेकिन अब आपके सामने अगर गंगा नदी के कुछ भाग में सूअर आके स्नान कर ले या मलमूत्र त्याग दे, तो उससे क्या गंगा पवित्र हो जाती है? नहीं होगी, वो पवित्र ही कहलाएगी। अब एक वैष्णव के शरीर में रोग लग गया है, वो दिखने में सुंदर नहीं है, काला है, और उसके चेहरे पे अ, दाग आ गए हैं, उसको भौतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। भगवान को ये पसंद नहीं है, और भगवान ने कोई योग्यता नहीं रखी है कि मेरी भक्ति के लिए तुम्हें सुंदर होना जरूरी है, मेरी भक्ति के लिए तुमको पीएचडी डिग्री लेना जरूरी है। भगवान ने ऐसा कोई शर्त नहीं रखा है। भगवान केवल उस जीव का प्रेम चाहते हैं, भगवान की यही एक अपेक्षा है बस, और कुछ नहीं। इसलिए जो भक्त निम्न कुल में भी क्यों ना जन्मा हो, वो सिंसियर है, भक्ति में बहुत गंभीर है, तो उसको आदर मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको अभी नया नया भक्ति में आया है, इसको आदर दे के हमको क्या लाभ मिलेगा, नहीं। आप अगर आदर दोगे तो भगवान बहुत प्रसन्न होंगे, उस आपके आदर देने से आप भक्ति में आगे बढ़ जाओगे। इसलिए झुक के प्रणाम करना जरूरी है। आजकल हमारी संस्था में झुक कर प्रणाम करना बंद होता जा रहा है, धीरे धीरे लोप होता जाएगा इसका। झुकने में कष्ट भी होता है। हमारे आचार्य 3-3 घंटा, 3-3 घंटा नहीं, एक दिन में 3-3 हज़ार प्रणाम करते थे। आज ही मैं चर्चा कर रहा था, हमारे षड गोस्वामियों से हमें सीखना चाहिए कि उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ के समाज को कितना कुछ दिया, लेकिन समाज से कुछ लिया नहीं। ये होता है वैष्णव। उनके पास कुछ कमी नहीं थी, एक फाइनेंस मिनिस्टर है, एक होम मिनिस्टर है, और जो नाव है सोने के सिक्कों से भरी हुई, सोने के सिक्कों की बात कर रहा हूं मैं, कागज के नोटों की बात नहीं कर रहा। तो सोने के सिक्के लुटा दिए उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में शामिल होने से पहले। और वृंदावन आए तो एक पेड़ के नीचे एक रात गुजारते थे, कोई पंखा नहीं, कोई एसी नहीं। उस समय कितनी ठंड पड़ती हुई, 500 साल पहले की बात है, कितनी गर्मी पड़ती होगी। शेर घूमते थे, पूरा वृंदावन जंगल था, और मधुकरी मांग कर खाते थे। आटा मिल गया सूखा, उसमें यमुना का जल मिला के खा लेते थे। अब पेड़ के नीचे सो जाते थे, 64 माला रोज सब करते थे, रोज गिरिराज जी की परिक्रमा करते थे। उनके अपने अपने विग्रह थे, विग्रह की सेवा भी करते थे। और सबसे बड़ी बात, महाप्रभु के आदेशानुसार उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, शुद्ध भक्ति के ग्रंथ लिखे, जो पर्याप्त है समझने के लिए। प्रभुपाद कहते हैं अगर आपका पूरा जीवन भी बीत जाएगा तब भी आप षड गोस्वामियों के ग्रंथ पूरा नहीं पढ़ पाओगे। मैं कहता हूँ प्रभुपाद जी के पूरे ग्रंथ पढ़ लो, ही काफी है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रचार शुरू करने से पहले क्या तपस्या की है पता है आपको? 108 बार चैतन्य चरितमृत पढ़े। कितने? एक पुस्तक नहीं, पूरा चैतन्य चरितमृत 108 बार। और शब्द कोटि नाम के 100 करोड़ नाम का संकल्प लिया था, 9 साल में पूरा किया, रोज 192 माला। तब उन्होंने प्रचार शुरू किया। ये हमारे आचार्य हैं जो अपने आचरण से सिखाते हैं शुद्ध भक्ति क्या होती है। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, उनकी आयु 148 साल हो गई। दर्शन के लिए आते थे, एक शिष्य इधर कंधे से उठाता था, एक इधर से उठाता था, आंख बंद रहती थी। अब इतना जान नहीं शरीर में कि आंख खुल पाए, तो शिष्य पुतली पकड़ के आंख खोलता था दर्शन के लिए, सोचिए। उस अवस्था में भी वो रोज 108 दंडवत लगाते थे। ये हमारे आचार्य हैं। तो इसको शुद्ध भक्ति कहते हैं, जो हमारे आचार्यों से हमें सीखने को मिलती है। तो आज हम आगे बढ़ेंगे, पेज क्रमांक 40। इससे पहले हमने वैष्णव के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए, उपदेशात्मक का 6 प्रकार का आदान प्रदान, ददाति प्रतिगणाति मोह्यम आकृति विरचिति बहुते भोजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षण, वो हमने आखिरी तक चर्चा किया था। अब चौथे भाग में जो 11वां पॉइंट है, वैष्णव अपराध, इस पे आ जाते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, अभी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ये ऐसा विषय है जो हम
हमारे द्वारा अन्य भक्तों के प्रति होता रहता है, मन से भी होता है। चलो आप उसको शारीरिक रूप से नहीं प्रदर्शित कर रहे हो, वाचिक रूप से नहीं कर, लेकिन मन से होता है, तो मन से भी नहीं होना चाहिए, ऐसा हमें ध्यान रखना है। वैष्णव अपराध भक्त का अर्थ है उसे सभी परिस्थितियों को तथा भौतिक उतार चढ़ाव को सहन करना चाहिए। क्या अर्थ है भक्त का? सभी परिस्थितियों में रहकर, भौतिक संसार में रहकर, उसके भौतिकमय जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आ रहा है उसको सहन करे। उतार चढ़ाव क्या है? उतार मतलब क्या है? जब दुख आए, चढ़ाव मतलब जब सुख है, दोनों परिस्थितियों में उसको सहन करना है, वो भक्त है। वह भगवान श्री कृष्ण की सेवा में पूरी तरह से संलग्न रहने के कारण अन्य वैष्णवों के दोष तथा उन पर क्रोधित होना आदि के लिए उसके पास समय ही नहीं रहता है ना। अब आप पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगे रहोगे, दूसरे भक्ति के प्रति आपका कुछ ध्यान नहीं है, तो अपराध होने के जो अवसर है बहुत कम हो जाते हैं। अपराध क्यों होता है, यही कारण आप समझ लो। हम अपने मन को फ्री रखे हैं, कोई सेवा में नहीं लगाए। अपराध इस कारण से भी होते हैं। हाँ, खाली दिमाग शैतान का घर, ऐसा बोलते हैं ना। अब आप अपने मन को खाली रखे हो, मन को कुछ सेवा नहीं दिए हो, तो मन क्या करेगा? मन आपको बुरी, अभी क्या है, 3 गुणों का संग ले रहा है, अनादिकाल से लेता आ रहा है, तो वो बुरी चीजों में ही आपको लगाएगा। ये आप समझ लो, क्योंकि अभी हम, हमारी इतना ऊंचा स्तर नहीं है कि किसी में भी हम बहुत तुरंत अच्छे गुण देखने लगे। ये हमारा स्तर नहीं है। इस मन ने रजोगुण और तमोगुण का संग किया 84 लाख जन्मों में। सत्वगुण का किया होगा लेकिन बहुत कम किया होगा, क्षणिक बहुत कम किया होगा। रजोगुण तमोगुण का संग ज्यादा किया, उसी संग में आकर ये मन दूसरों के बारे में गलत सोचता है। तो अपने को हमेशा सेवा में लगाना चाहिए। एक बार क्या हुआ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के पास में एक भक्त आए, उनके शिष्य थे और पुजारी थे। उस समय पुजारी को भी 64 माला का नियम था, 8 घंटा विग्रह की सेवा, 64 माला, जब 16 घंटा इसी में चला गया। वो पुजारी करता नहीं था और बहाना लेके आया कि विग्रह की सेवा बहुत ज्यादा रहती है, मेरे को 64 माला करने का समय नहीं मिलता है, तो आप मेरी माला थोड़ी घटा दो। भक्ति सिद्धांत महाराज पता है क्या बोले? बोले समय भरपूर है, लेकिन जो समय तुम्हें मिलता है तुम उसको निंदा में लगाते हो, इसलिए तुम्हारा 64 माला नहीं होता है। इसलिए आपके पास अगर समय है तो कोई सेवा नहीं है तो माला पकड़ लो, जप करो, उस समय को व्यर्थ मत जाने दो। या आप भागवतम पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो, उस समय को व्यर्थ मत जाने दो, क्योंकि उस समय अगर आप मन को खाली छोड़ोगे तो वो उटपटांग चीजें सोचेगा, ये निश्चित है। वो खुरापाती दिमाग है, वो किसी ना किसी के बारे में गलत सोचेगा, फिर फोन डायल होगा, फिर चर्चा शुरू होगी, चर्चा में समय बीतता जाएगा। तो भक्ति सिद्धांत महाराज बोले तुम्हारे पास समय बहुत है, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं ये भी देखता हूँ कि तुम उस समय का कीमत नहीं समझते हो, मूल्य नहीं समझते हो। उस समय को तुम दूसरे भक्तों के साथ निंदा में गुजार देते हो, इसलिए तुम्हारा 64 माला नहीं हो रहा। तुम निंदा बंद कर दो, तुम्हारा 64 माला होने लगेगा। इसलिए भक्त को सेवा में सदैव लगे रहना चाहिए, जिससे उसका मन किसी के दूसरे के बारे में दोष ना निकाले। और ये भी सोचिए कि दोष हम उसके निकाल रहे हैं तो हमारे अंदर में नहीं है क्या? हम क्या सद्गुणों से भरे हुए हैं? प्रभुपाद जी उदाहरण बताते, छाननी होती है, छाननी बहुत सारे छेद होते हैं, सुई और छाननी का संवाद है। छाननी बोलती है सुई को, देखते तो छेद है, सुई बोलती पहले अपने में तो देख कितने छेद है। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए, उससे ज्यादा गुण दुर्गुण हमारे अंदर है। सोचो अगर किसी दूसरे के प्रति आपके मन में विचार आ रहे, बड़ा कठिन है, लेकिन आप इसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो। किसी दूसरे के प्रति आपके मन में बहुत गलत विचार आ रहे हैं, तो सोचो उससे ज्यादा गलत विचार मेरे मन में है,
उसके मन में कम है, मेरे मन में ज्यादा है। ऐसा सोचो, विचार करो, तब आपके मन में जो गलत विचार आ रहा है उसके प्रति कम हो जाएगा। पहले मुझे सुधारना है, क्योंकि प्रभुपाद जी कहते हैं आप जैसा ऐनक, ऐनक बोलते हैं स्पेक्स को, आप जिस रंग का ऐनक लगाओगे दुनिया आपको वैसी दिखेगी, जिस गुण का आप संग लोगे दुनिया आपको उसी गुण की दिखेगी। व्यक्ति कैसा भी हो, पर ये मन जो है ये 1000 अच्छे गुणों में से पूरा दोष एक निकाल लेता है और उसमें चर्चा करता है, जो कि नहीं होना चाहिए। इससे बचना है, क्योंकि आप देखिए 10 नाम अपराधों में भी पहला अपराध क्या है? भक्तों की निंदा। उसी कारण हम आगे नहीं बढ़ पाते। बाकी चीज तो छोड़ दो, बाकी चीज आप छोड़ दो, आप पहला ही पालन कर लोगे ना, आपके जप में 90% सुधार आ जाएगा, आपको जप में रुचि आ जाएगी। मैं गारंटेड हूँ, ये करके देखो। अपने पे ध्यान दो, दूसरों पे बिल्कुल ध्यान मत दो। दूसरों को ध्यान देने के लिए अथॉरिटी बैठा है, अपने पे ध्यान दो, अपने पे फोकस करो कि मैं अपने जीवन में आगे कैसे बढ़ूं, यही हमें देखना है। आजकल दूसरों पे ज्यादा ध्यान होता है भक्तों का भी, ये गलत है। भक्त अर्थात अन्यों के प्रति अत्यंत सहानुभूति एवं करुणा करने वाला, इसलिए किसी भी परिस्थिति में उसे एक सभ्य व्यक्ति के समान रहना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी का कोट है। अब भक्त का अर्थ और भी है एक, वो है करुणा। करुणा मतलब दूसरों पे दया। भक्त किसी भी परिस्थिति में मन के प्रति भी हिंसा नहीं करता, या मन से हिंसा नहीं करता, वाणी से भी हिंसा नहीं करता, शरीर से तो आप छोड़ दो, विचार ही मत करो। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं भागवतम के। तो प्रभुपाद जी कहते हैं दूसरों के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए। सहानुभूति समझ में सिंपैथी। कोई भक्त बेचारा दुखी अवस्था में है तो उसको ढांढस बंधाना चाहिए, उसको अच्छे शब्दों से प्रोत्साहन देना चाहिए, ये भक्त का अर्थ है। ऐसा नहीं कि उससे कुछ गलती हुई है उसको डांटना शुरू कर दिया, तुम्हारे बस का तो काम नहीं है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको उसके दुख के समय कुछ अच्छे सहानुभूति की आवश्यकता है, प्रोत्साहन की आवश्यकता है। उस समय भक्त का कर्तव्य है, जो बड़े वरिष्ठ है, कि उस भक्त को सहानुभूति दे, उसको सहायता दे, किसी भी प्रकार की सहायता हो उसको मिलनी चाहिए। और प्रभुपाद जी ने ये अपने जीवन से करके दिखाया है, खाली सन्यासी नहीं थे। आप अगर प्रभुपाद लीलामृत पढ़ेंगे तो प्रभुपाद जी जब भारत आते थे तो उनकी जो शिष्या थी, जो विदेशी माताएं थी, उनके पास साड़ियां नहीं थी, तो प्रभुपाद जी अपने पैसे से यहाँ से साड़ी खरीदते थे और अपने सूटकेस में डालकर अमेरिका लेके जाते थे अपने शिष्यों के लिए, उनको साड़ी देते थे। और ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी साड़ी देने के बाद पैसा मांग रहे थे, तो वो कहते थे अरे आप हमारे गुरु गुरु महाराज, हम आपसे कैसे ले सकते हैं? प्रभुपाद बोले नहीं, मैं तुम्हारा गुरु नहीं, मैं तुम्हारा पिता भी हूँ। पिता अपने बच्चों को कुछ दे रहा है तो बच्चे को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करना चाहिए। अभी हमारे जो वरिष्ठ गुरु भाई थे रूप रघुनाथ महाराज, उन्होंने शरीर छोड़ा, तो महाराज, गुरु महाराज उनका ग्लोरिफिकेशन कर रहे थे, तो मैं सुन रहा था पूरा। महाराज एक शब्द बोले शुरुआत में, महाराज को कितना प्रेम है। महाराज देखिए, महाराज का एज था जो शरीर छोड़ा 82, और हमारे महाराज का शरीर उम्र है 75। फिर भी महाराज क्या बोले, कैसा कलयुग आ गया कि पिता को पुत्र के अंतिम संस्कार में शामिल होना पड़ रहा है। तो आध्यात्मिकता में अगर उम्र कम है और वो आपके दीक्षा गुरु हो तो पिता के समान है। लेकिन भौतिक संसार में कैसा होता, उल्टा होता है, आयु बड़ी होती है तो उसको पिता माना जाता है। इसलिए आप भागवतम के तीसरा स्कंद पढ़िए, उसमें कपिल भगवान को माता देवती क्या कहती है, आप तो परम गुरु हैं, पुत्र है, पुत्र से ज्ञान प्राप्त कर रही है माँ। माँ सबसे बड़ी गुरु मानी जाती है, लेकिन वो क्या कह रही है, सच में भगवान सामने बैठे तो वही तो सबसे सबके जगत गुरु है ना। तो वैष्णव के अंदर सहानुभूति होनी चाहिए। सहानुभूति का मतलब है सिंपल शब्दों में कि कोई भक्त अपने भक्ति में जीवन में तकलीफ में है, उसको मदद की आवश्यकता, तो मदद
जाकर करनी चाहिए। उसको कहते हैं सहानुभूति। उसको लगेगा सच में मेरे दुख के समय मेरे साथ में कोई है। सुख के समय तो सभी रहते हैं, दुख के समय जब हम साथ में रहेंगे ना, उस भक्त को हिम्मत मिलेगी। उसको कहते हैं सहानुभूति। और दूसरा भक्त का अर्थ है करुणा। करुणा का अर्थ प्रभुपाद जी भी बताते हैं, प्रचार करना। जो भक्त प्रचार नहीं करता, वो भक्ति तीर्थ महाराज कहते थे मरा हुआ है, डेड बॉडी है। इसलिए प्रचार करना जरूरी। प्रचार आप कैसे भी करो, किसी भी माध्यम से करो, लेकिन करना चाहिए। वो है करुणा। प्रभुपाद जी के अंदर करुणा थी ना। बोले तो 70 साल की उम्र में इतना दूर क्यों जाते, हार्ट अटैक 2 बार क्यों लेते, पैरालिसिस अटैक उनको आया। और आज ही हम प्रभुपाद लीलामृत पढ़ रहे थे, प्रभुपाद जी कलकत्ता में थे, तो उनकी बहन थी मिसी माँ, भवतारिणी माता जी। तो उन्होंने नारियल की पूड़ियां बनाई, और उन नारियल की पूड़ियां ठीक से तली हुई नहीं थी, कच्ची थी। और प्रभुपाद ने खा लिया, कुछ कहा नहीं। सन्यासी ऐसे होते हैं, सन्यासी को दो उसमें नमक दे तो सन्यासी कुछ नहीं बोलेगा। सन्यासी को ऐसे ही रहना पड़ता है। वो स्वाद के जीव के चक्कर में रहेगा तो मर जाएगा, उसका पतन हो जाएगा। उसको जैसा मिलता है वो खा लेता है। ये सन्यासी का जीवन है। अब प्रभुपाद जी ने खा लिया और रात में पेट में दर्द होने लगा जोर से। अब प्रभुपाद जी के कमरे में शुद्ध कीर्ति बबू आए, उनकी सेवक आए, देखे प्रभुपाद जी करवट बदल रहे, कभी इधर कभी उधर। प्रभुपाद जी को पूछा, प्रभुपाद बोले मेरे पेट में बहुत दर्द हो गया। अचानक से सारे शिष्य खड़े हो गए। तो पूछा शिष्यों ने कैसे हुआ, बोले मेरी बहन ने नारियल की पूड़ियां बनाई थी, ठीक से तला नहीं था, कच्ची रह गई, इसको मैंने खाया तो इसका से पेट में दर्द हो रहा है। तो प्रभुपाद ने अचानक से क्या बोला कि पूजा घर में नरसिंह भगवान का चित्र है, उसको लेके आओ मेरे सामने रख दो। तो शिष्य डर गए कि प्रभुपाद शरीर तो छोड़ने वाले नहीं है, लेकिन दर्द इतना हो रहा था, प्रभुपाद जी ऐसा सोच रहे थे क्या पता नहीं रह पाऊंगा। फोटो रख दिया, भक्त लोग चिंतित हो गए, प्रार्थना करने लगे। तो प्रभुपाद जी पहले केमिस्ट का दुकान चलाते थे, फार्मास्यूटिकल का बिजनेस था, दवाइयों के बारे में सब ज्ञान था। तो प्रभुपाद जी ने ब्रह्मानंद प्रभु को बोला तली हुई पूड़ियां, पलटा और नमक। पलटा क्या होता है मुझे पता नहीं, वहां पे लिखा था ये लेके आओ। तो ब्रह्मानंद प्रभु बोले आप क्या बात कर रहे हैं, अभी तो तला हुआ खाने से आपके पेट में दर्द हो रहा है, तला हुआ लेंगे तो और गड़बड़ हो जाएगी। बोले नहीं नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वो करो। मैं जब छोटा था मेरे को ऐसी समस्या हुई थी, मेरी माँ ने मुझे यही खिलाया था और मैं ठीक हो गया था। प्रभु जी को बात पता थी। तो ब्रह्मानंद को वो लेके आए, पूड़ियाँ तल के लेके आए, और जो आइटम था पाल्टा या पलटा और नमक के साथ दिया। प्रभु जी को आराम मिल गया। प्रभुपाद बोले मेरी माँ ने मेरा उपचार किया है बचपन में, ये आयुर्वेदिक इलाज था प्रभुपाद जी जानते हैं, तो ठीक हो गए। कहने का मतलब ये है उस समय भी प्रभुपाद जी जीवों पे करुणा दिखाना चाहते थे। फिर वो प्रसंग आता है आगे, उनका शरीर पूरा खत्म हो चुका है, खाली हड्डियां रह गई। ये शरीर छोड़ने से 5 महीने पहले की बात है। और श्याम सुंदर प्रभु पत्र लिखते हैं प्रभुपाद जी को इतना लंबा कि जॉर्ज हैरिसन ने जमीन दिया है और वहां पे वो मंदिर बनवाने को भी तैयार है, आप आ जाओ, लंदन में आ जाओ, और प्रचार होगा बहुत बड़ा, और उन लोगों से भी मिलना जुलना हो जाएगा जिन्होंने मंदिर बनाने के लिए वादा किया है। उस अवस्था में भी प्रभुपाद बोले मैं जब आऊंगा, जबकि वो खड़े नहीं हो पा रहे हैं। फिर उनको लेके गए स्ट्रेचर पे। उस अवस्था में भी प्रभुपाद लंदन गए, और जैसे लंदन गए वहां पे रथ यात्रा का भी आयोजन किया था लंदन में। तो प्रभुपाद जैसे ही मंदिर में गए और भक्त जैसे अंदर गए तो आश्चर्यचकित हो गए प्रभुपाद जी के शरीर को देखकर। प्रभुपाद जी का शरीर पूरा खत्म हो चुका था, दुर्बल हो चुका था। पर एक चीज प्रभुपाद के शिष्यों ने देखी, प्रभुपाद जी के शरीर से प्रकाश निकल रहा था, आध्यात्मिक तेज निकल रहा था। वही शक्ति बचा के रखी थी प्रभुपाद जी को। वो भक्त आत्मा के स्तर पे होता है, शरीर के स्तर पे नहीं होता। उसका संबंध केवल कृष्ण के साथ, वो कृष्ण शक्ति देते हैं। उस अवस्था में भी वो भक्त भगवान की सेवा करते। और आगे सुनिए, फिर उसके बाद में क्या होता है, उनके शिष्यों ने बहुत सुंदर व्यासासन बनाया था रथ के ऊपर बैठने के लिए, क्योंकि प्रभुपाद जी हमेशा बैठते थे, चलते नहीं थे। इस बार प्रभुपाद जी बोले व्यासासन पे नहीं बैठूंगा, मैं चलूंगा आपके साथ और नाचूंगा भी,
कीर्तन भी करूंगा। उस अवस्था में अब प्रभुपाद जी का आदत आप जानते हो, जिद्दी भी बहुत थे, तो व्यासासन हटा दिया गया। प्रभुपाद जी पैदल चलते रहे, छलांग लगाते रहे, कीर्तन करते रहे, और बार बार हर 5 मिनट बाद पीछे मुड़ के जगन्नाथ जी को देखते थे, हाथ ऊपर करके सबसे हरि नाम बुलवाते थे। उस अवस्था में भी वो शरीर में आध्यात्मिक शक्ति है, वो चलते जा रहे हैं, रुक नहीं रहे, अभी तक बैठे नहीं है। तो अब रुकते थे तो भीड़ भी रुक जाती थी, भीड़ उनको देखने के लिए आती थी, उनके आसपास आती थी, तो उनके शिष्यों ने एक घेरा बना लिया जिससे कोई भी बाहर का व्यक्ति अंदर ना घुस सके, प्रभुपाद के पास आ ना सके। तो ये सब हो रहा था, पुलिस वाले बड़े परेशान हो रहे थे, पुलिस वालों को ट्रैफिक कंट्रोल करना पड़ता है ना। तो पुलिस वाले आकर शुद्ध कीर्ति को बोले, तो अपने स्वामी को बोलो व्यासासन में बैठ जाए। कि पुलिस वाले स्वयं तो बोल नहीं सकते प्रभुपाद को, कौन किसकी हिम्मत है प्रभुपाद को बोलने की। तो शुद्ध कीर्ति बोले मेरी भी हिम्मत नहीं, शुद्ध कीर्ति कुछ बोले नहीं उस समय। बाद में पुलिस वाले परेशान हो गए, पुलिस वालों ने डांट कर शुद्ध कीर्ति को बोला तुम बोलते क्यों नहीं हो? बोले तुम जाके बोल लो, मैं नहीं बोलूंगा। तो डायरेक्ट पुलिस वालों ने उस समय प्रभुपाद को बोला, प्रभुपाद ने किसी का नहीं सुना, एंड तक प्रभुपाद जी चल के गए। आप समझ रहे हैं, ये होता है करुणा। क्योंकि वो भक्त जानता है जितने भी जीव हैं कृष्ण के अंश है, मुझे इनको अपने साथ में भगवान के धाम लेके जाना है। जो प्रहलाद महाराज का मूल है, प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं, मूर्खों के लिए बड़ को बड़ा दुख लगता है। कौन मूर्ख? जो अपना भौतिक योजना बना रहे हैं हम संसार में सुखी रहेंगे, उसके लिए मुझे बड़ा दुख लगता है। क्या दुख लगता है? तुम जो योजना बना रहे हो कभी भी सफल नहीं होने वाली, एक झटके में प्रकृति तुम्हारा योजना खत्म कर देगी। मुझे इनके लिए रोना आता है, प्रहलाद महाराज बोलते हैं। वही भाव प्रभुपाद जी का है। ये होती करुणा, ये होती दया, जो एक भक्त में होनी चाहिए। ठीक है, आप कहेंगे प्रभु जी हम इतना तो बड़ा प्रचार नहीं कर सकते, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी एक व्यक्ति को माला तो दे सकते हैं, एक माला तो जब करवा सकते हैं, वो सबसे बड़ा प्रचार है। किसी एक व्यक्ति को एक छोटा सा ग्रंथ तो दे सकते हैं, उसको कह सकते हैं 1 पेज पढ़ो, उसको फॉलो ले सकते हैं, ये भी प्रचार है। क्या पता आपके प्रचार से कोई गंभीर आत्मा भक्त बन जाए और भगवान उससे प्रसन्न हो जाए। प्रयास तो करना चाहिए ना। तो ये चीज होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए भक्त के अंदर। भक्त का अर्थ बता रहे हैं प्रभुपाद जी। भक्त का अर्थ है सहानुभूति, करुणा, दूसरों पे दया, और दूसरों के दोष ना देखना, दूसरों के अच्छे गुण देखने का प्रयास करना। कुछ ना कुछ तो अच्छे गुण होंगे ना, ऐसा तो नहीं कि वो गलतियों का मूर्तिमान स्वरूप है। कुछ ना कुछ तो एक तो अच्छा गुण होगा, उस गुण का चर्चा करो, ये प्रयास करना चाहिए। जब कोई वैष्णव अपराध करता है तब वह संपूर्ण धार्मिकता, ऐश्वर्य, यश तथा संतान से हीन हो जाता है। देखिए वैष्णव अपराध कैसे होता है आगे बताए, लेकिन अब डायरेक्ट परिणाम बता रहे हैं। जो वैष्णव अपराध करता है सब कुछ खो देता है, उसकी आयु कम हो जाती है, उसका ऐश्वर्य नष्ट हो जाता है, उसकी संपत्ति नष्ट हो जाती है, उसका यश नष्ट हो जाता है, उसकी संतान भी संतानहीन हो जाता है, उसको कोई पुत्री नहीं होगा। ये परिणाम है वैष्णव अपराध में। भागवतम में एक सुंदर श्लोक भी है पहले स्कंद में, मुझे ठीक से क्रमांक याद नहीं है। उसमें ही शमिक ऋषि अपने पुत्र श्रृंगी को बोलते हैं, जब श्रृंगी ने श्राप दे दिया परीक्षित महाराज को, शमिक ऋषि कहते हैं ऐसा महान भक्त जो भगवान का सेवा में सदैव लगा है, उसके प्रति कोई भी अपराध करे, चाहे वो अपराध अपशब्द बोलने जैसा हो, उसको मारने जैसा हो, उसके प्रति द्वेष करने जैसा हो, जो व्यक्ति अपराध कर रहा है वो इस जन्म में खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सब ऐश्वर्य, धन, संपत्ति, संपदा, संतान सब नष्ट हो जाएगा इसका। ये परिणाम है शुद्ध भक्त के प्रति कह रहे हैं, मिक्स्ड भक्त के प्रति नहीं। शुद्ध भक्त के प्रति किया हुआ अपराध बहुत ही खतरनाक होता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु उस अपराध की तुलना किससे किए हैं? पागल हाथी से किए हैं। पागल हाथी जब एक उद्यान में प्रवेश करता है, क्या करता है उस उद्यान में प्रवेश करके? सब कुछ तहस नहस कर देगा, कुछ भी छोड़ेगा नहीं।
ऐसा वैष्णव अपराध करने से होता है। वैष्णव अपराध करने से क्या होगा? सब कुछ खत्म, उसके जीवन में कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये सावधान रहना चाहिए। और एक मुझे छोटी सी कहानी याद आई, बिल्कुल एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के पास में एक भूत आया। इस भक्ति सिद्धांत वैभव में एक कथा लिखी है, भूत आया। वो भूत प्रार्थना करने लगा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज को कि मुझे इस योनि से बाहर निकालो, मैं बहुत कष्ट में हूँ। और उसने पता है क्या बोला? पूर्व जन्म में मैं आपका शिष्य था, लेकिन ये मेरे को योनि पता है क्यों प्राप्त हुई? मैं वैष्णव के प्रति अपराध करता था, इसलिए मुझे दशा प्राप्त हुई। इसलिए मुझे कृपा करके इस योनि से निकालो, मैं मुक्त होना चाहता। भक्ति सिद्धांत महाराज ने उसको हरिनाम सुनाया। प्रभुपाद ने भी अपने जीवन में एक भूत का उद्धार किया। भक्ति सिद्धांत ने हरिनाम सुनाया, वो मुक्त हो गया। वैष्णव निंदा करने से ब्रह्म राक्षस की योनि भी मिल सकती है। ब्रह्म राक्षस भूतों में भी ज्यादा खतरनाक होता है, वो मार देता है सीधा, जीवित नहीं छोड़ता। सुना आपने ब्रह्म राक्षस? ये पहली बार सुना होगा। ब्रह्म राक्षस कहते हैं। इस योनि में भी जाना पड़ सकता है अगर हम किसी अच्छे भक्त का निंदा कर रहे हैं। सावधान रहना चाहिए। निंदा करके, अपराध करके हम अपने ही भक्ति के पात्र में छेद बनाते हैं, छेद। और जो इकट्ठा करते हैं ना भक्ति से, सब निकल जाता है। मेहनत मेहनत करके इकट्ठा किया, सब निकल गया। अब आप सोचो, कोई बेचारी छोटी सी बच्ची अपने कंधे पे खड़ा लेकर कुएं पे गई है, पानी भरा बड़ी मेहनत से, बड़ी मेहनत से, लेकिन उसको पता नहीं है उस मटके में छोटा सा छेद है और टिप 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 करके पानी निकल रहा है। घर तक पहुंचते पहुंचते उसने मटका नीचे रखा, पानी खत्म। ये स्थिति है। 40 साल जप किया, लेकिन निंदा भी की, जप का कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। इसलिए हम बारंबार कहते हैं, अपने को देखो, दूसरों को मत देखो, दूसरा क्या कर रहा है, ये प्रयास करो। बहुत जरूरी है। अपने पे ध्यान लगाओ। अर्जुन को अपने पे ध्यान था ना। द्रोणाचार्य ने पूछा तुमको क्या दिख रहा है? तो मुझे आग दिख रही है बस। वो लक्ष्य होना चाहिए। दूसरों के बारे में हम कुछ बोलना, अच्छे गुण बोलो। भगवान ने जबान दिया है, बोला। हम रह भी नहीं सकते बिना बोले। अच्छे गुण बोलो, इससे आपके भी अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशन आएगा, आपके अंदर भी सकारात्मक सोच आएगी। और जिस भक्त में दोष है, कोई अपराध भी होता है, तो मैनेजमेंट है, उसके साथ चर्चा करेगी, उसके गुणों को, उसके अवगुणों को उसको समझाएंगे। हमारा जहां तक अधिकार है, हमें वो कार्य करना चाहिए। इसलिए वैष्णव अपराध जो कोई करता है, इन सब चीजों से वंचित हो जाता है। उसके जीवन में बहुत बड़ा अपघात होगा। उसको लग रहा है कि आज नहीं होना, लेकिन आने वाले समय में निश्चित होगा। उसको ठोकर बहुत जोर का लगेगा। इसलिए इससे बचना चाहिए। मन से भी अपराध नहीं करना है, बुरा नहीं सोचना। वाणी से तो अपशब्द नहीं बोलना है, और शरीर से मारना भी नहीं है। तीनों तरीके से अपराध होता है। तो कई वक्त बोलते हैं मुझे कलयुग में मन से माफ है, कि सभी पापी हैं। ऐसा नहीं है। जैसा मन में जैसे विचार होंगे, वही तो क्रियात्मक रूप में कभी ना कभी तो आएंगे, वाणी पे कभी ना कभी तो आएंगे। इसलिए मन से आप उसको रोक दो। और एक उपाय है बहुत अच्छा। भागवतम के 9वें स्कंद में अम्बरीश महाराज की कथा है, वैष्णव अपराध के ऊपर। दुर्वासा मुनि ने किया था ना, वो पढ़ो। 108 बार पढ़ो, आपका वैष्णव अपराध खत्म हो जाएगा। 108 बार पढ़ो। भगवान वहां पे दुर्वासा मुनि को, वे अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं उसकी चर्चा कर रहे हैं। वो पढ़ो, कितना सुंदर संवाद है। किसी न किसी माध्यम से जो भक्त भक्ति कर रहा है, भगवान को जितने अनुपात में वो भक्ति कर रहा है, प्रेम तो प्राप्त होगा ना उसको, थोड़ा बहुत उसको कुछ। भगवान तो उससे प्रेम करेंगे ना, करेंगे नहीं करेंगे? तो ऐसे भक्त को दुख पहुंचाना, कष्ट पहुंचाना ठीक नहीं है।
वो अम्बरीश महाराज का चरित्र बहुत सुंदर है। भगवान आप वहां पर अपने भक्तों के बारे में क्या कहते हैं, बहुत सुंदर 3-4 श्लोकों में भगवान ने सारांश दिया है। मैं अपने भक्तों से कितना प्रेम, इसलिए अपराध नहीं होना चाहिए। तीसरा है, जो कोई वैष्णवों को मारता है, अपशब्द बोलता है, अनादर करता है अथवा क्रोधी होता है तथा वैष्णवों को देखकर हर्षित नहीं होता है, वह निश्चय ही नरक में जाता है। इस स्कंद पुराण का श्लोक है। तो अपराधों की श्रेणी दी गई है, वैष्णव को मारना, हाथों से पांव से मारना या उसको हमेशा के लिए मार देना। दूसरा, अपशब्द बोलना, वाणी से ना उसको गलत शब्द का प्रयोग करना। अनादर मतलब उसको रिस्पेक्ट नहीं देना, या तो आप उसका नाम बोल रहे हो तो ठीक तरह से नहीं बोल रहे हो, ये अनादर कहलाता है। और उस पर क्रोध करना, गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा बड़ा हानिकारक होता है। प्रभा जी कहते हैं गुस्सा करने से जो भी हमने आध्यात्मिक पुण्य अर्जित किया है सब नष्ट हो जाएगा। गुस्सा करने से ये परिणाम होता है, और गुस्सा करने से हृदय भी कठोर बनता है। हृदय इतना कठोर हो जाएगा कि कृष्ण विचार करेंगे मुझे इसके हृदय में बैठना नहीं है, मैं निकलता हूं अभी इधर से। हृदय इतना कठोर नहीं होना चाहिए। वो कठोर कैसे बनता है? क्रोध करने से होता है। और वैष्णवों को देखकर हर्षित नहीं होता है। इसलिए बताते हैं ना, जब भी वैष्णव को थोड़ा सा स्माइलिंग फेस देना चाहिए, है या नहीं? आप पूरा खिलखिला के हंसना नहीं है, थोड़ा सा स्माइलिंग फेस देता है, सुंदर स्मित हास्य। ये नहीं है तो ये भी अपराध है। चलो, आप दांत नहीं दिखाना, केवल होठ खिला देना, इसको कहते हैं हर्षित होना। हर्षित होना चाहिए। क्यों हर्षित होना चाहिए? वो भक्त है, भगवान की सेवा में लगा है, तो किसी ना किसी प्रकार से मेरे को भी तो भगवान का स्मरण करा रहा है। कैसे करा रहा है? हरे कृष्णा देखकर तो याद आएगा ना, ये चीज, इसलिए देखकर खुश होना चाहिए। प्रभुपाद जी पता है एक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? एक लाइन में बोलते हैं, भक्त मतलब खुश, खत्म। आजकल भक्तों के चेहरे देखो, खुशी नहीं होती, वो लटका होता है। बोले भक्त का लक्षण ये नहीं है, भक्त मतलब खुश, खुश रहना चाहिए, प्रसन्न। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते चैंट एंड बी हैप्पी। सिंपल श्लोक है। भक्त ऐसा नहीं है मोरोस, इंग्लिश में शब्द मोरोस मायूस, चेहरा लटका हुआ है, बड़ी चिंता है। क्या चिंता है? संसार में सबको चिंता लगी पड़ी है ना। अपनी तरह से अच्छा प्रयास करो, बाकी कृष्ण पे छोड़ दो। सारा कुछ तो हमारे हाथ में नहीं है ना। कृष्ण ने हमको जितना क्षमता दी है उस क्षमता के अनुसार सेवा करो, अपना प्रामाणिकता से प्रयास करो, उसमें कंजूसी मत करो, बाकी कृष्ण पे छोड़ दो। कृष्ण देखेंगे आपका प्रयास अगर प्रामाणिक है तो कृष्ण आपको और शक्ति देंगे। इसलिए प्रसन्न होना चाहिए वैष्णव को देखकर। अगर ये सब नहीं हो रहा है तो आगे लिखा है निश्चय वो नरक में जाता है। ये भक्तों के बीच में नहीं है, बाहर के लोग जो करते हैं ना उनके लिए बताया गया है। भक्त तो ऐसा नहीं करेगा। 4 प्रकार के वैष्णव अपराध। निम्न जाति के कारण वैष्णवों में दोष देखना, है ना? ये शूद्र है, ये भंगी है, ये चमार है ना? ये नहीं देखना चाहिए, नहीं देखा अपराध है। आप इतिहास उठा के देख लो, कितने भी शुद्ध भक्त हैं। प्रहलाद महाराज कौन से कुल में जन्मे थे? राक्षस कुल में। आप सोचो, प्रहलाद महाराज बोलते हैं स्तुति में सबसे पहला श्लोक बोलते हैं, ये सब देवता सतोगुण में रहते हैं, ये आपकी स्तुति मुझसे भी ज्यादा अच्छी कर सकते हैं, लेकिन मैं तो राक्षस कुल में जन्मा हूं, मेरे अंदर तमोगुण रजोगुण भरा है, आप मेरी स्तुति से कैसे प्रसन्न हो जाओगे? वहां पे प्रभुपाद जी लिखते हैं वैष्णव की विनम्रता है, वैष्णव नम्र होना चाहिए, प्रहलाद महाराज सिखा रहे हैं। इसलिए किसी भी प्रकार से
जाति में जन्मे हुए भक्त को जाति से संबंधित नहीं देखना चाहिए। और ये भी नहीं बोला ये उड़िया भक्त है, बंगाली है। ये भी तो जाति हो गई ना। वो भक्त भक्त है, उसको आप किसी जाति से संबंधित नहीं कर सकते। कांचीपुर नाम सुने? कांचीपुर दक्षिण भारत में वरदराज भगवान के सेवक, और भगवान उनसे बात करते थे। शूद्र कुल में जन्मे, निम्न कुल में, और वहां के ब्राह्मण उनको प्रणाम करते थे। भगवान के महान भक्त थे। भगवान बातचीत करते थे। एक बार तो देखा भगवान उनके टिफिन में से खा रहे हैं, उनका जूठा खा रहे हैं बैठकर। वो बोले भगवान आप क्या कर रहे हो, ये आपको शोभा देता है क्या? बोले नहीं, मेरे को मेरा भक्त का जूठा बहुत अच्छा लगता है। और विग्रह में से भगवान निकल के खाते थे उनका जूठा। और रामानुजाचार्य को पता था। रामानुजाचार्य ब्राह्मण कुल में जन्मे, श्री संप्रदाय के आचार्य, और ये शूद्र कुल में। अब रामानुजाचार्य स्वयं लक्ष्मण है, तो वरदराज जी को जाके प्रश्न नहीं कर सकते, और भगवान उत्तर नहीं देंगे क्या? देंगे। लेकिन उन्होंने कांचीपुर को बोला आप जाओ प्रश्न पूछो। वही प्रश्न जो भक्त अंतिम समय में भगवान को याद नहीं कर पाता, जीवन भर उसने प्रामाणिकता से सेवा किया, कहाँ जाएगा? यही प्रश्न पूछा कांचीपुर के द्वारा। रामानुजाचार्य की पत्नी थी, वो बहुत जाति पाति देखती थी, पता होगा आपको कथा। तो रामानुजाचार्य की बार इच्छा थी कांचीपुर मेरे घर में आया और प्रसाद ले। तो उस दिन रामानुजाचार्य बेचारे घर में नहीं होते, वो बाहर गए होते, इतने में कांचीपुर आ जाते हैं। अब रामानुजाचार्य की पत्नी ये भंगी आ गया, भंगी चमार आ गया। अब रामानुजाचार्य ने बोला था कभी भी कांचीपुर आएंगे उनको प्रसाद खिलाना है, उनको बिना प्रसाद लिए भेजना नहीं है। अब पति की आज्ञा का पालन है। वो विचित्र स्त्री थी बिल्कुल, पति की आज्ञा का पालन करना है। बैठाया, आसन भी नहीं दिया। भंगी है ना, भंगी को दूर रखा जाता है। कांचीपुर शुद्ध भक्त है, उनको कुछ लेना देना नहीं। और दिया, ऐसे तैसे करके कुछ परोस दिया, बेचारे उन्होंने खा लिया, खा के चले गए। अब वो गए वहां पे जाकर उस जगह को पानी से साफ करके गोबर से लीप रही, अशुद्ध जगह हो गई। इतने में रामानुजाचार्य रास्ते में मिल गए कांचीपुर को, प्रणाम किया। आप कहाँ से आ रहे? आपने मुझे घर में बुलाया था प्रसाद के लिए, आपके घर से आ रहा हूँ प्रसाद लेके। अरे, तो उन्होंने सोचा कुछ उच्चिष्ट छोड़ा होगा, जब तक दौड़ के जाके खाऊंगा। देखा तो ये पत्नी ने सारा उच्चिष्ट फेंक दिया था नाली में, और जगह को पानी से धो के गोबर से लीप रही थी। रामानुजाचार्य ने बोला मूर्ख स्त्री, तेरे को पता है वो कौन थे? वो तो क्या जाति पाति शूद्र कुल में जन्मा है, हमारे घर में नहीं आना चाहिए, हमारा घर अशुद्ध हो गया। तो रामानुजाचार्य समझ गए मूर्ख स्त्री है, कभी नहीं समझ पाएगी वैष्णव की महानता क्या होती। इसलिए कभी भी जाति से संबंधित नहीं देखना चाहिए वैष्णव। कभी कभार वैष्णव के शरीर में दाग होंगे, कुछ स्किन अच्छी नहीं होगी, काला धब्बा होगा, ये भी नहीं देखना चाहिए, बहुत बड़ा अपराध है। प्रभुपाद जी ने ऐसे कोई भेदभाव देखा विदेश में जाकर? काला गोरा, लंबा ऊंचा नीचा, कुछ ये होता है वैष्णव। अफ्रीका के लोग थे, प्रभुपाद जी का एक घड़ी चुरा लिया, कपड़े चुरा लिए, और वो पहनकर घड़ी पहनकर सभा में बैठ गए। प्रभुपाद बोले मेरे कपड़े ही पहन के बैठे। ब्रह्मानंद को बोला कोई बात नहीं, चुराने की आदत थी ना उनकी, एक संगीत और चुराना, दो चीजें आती थी। अब ब्रह्मानंद बोले मैं तो प्रचार करके थक गया हूँ यार, आप देखो क्या करना है, ये लोग भक्त नहीं बनते। तो प्रभुपाद ने जो उनको अच्छा लगता था उस टेक्निक के अनुसार प्रचार किया, म्यूजिक और हाँ महामंत्र में सबको नचाया। फिर सब बोले अरे आज कीर्तन नहीं होने वाला। ऐसे भक्त बनाया है प्रभुपाद जी ने। देखिए ये शुद्ध भक्त को कला पता होती है कैसे भक्त बनाते हैं। दूसरा है उनके पूर्व की गलतियों के बारे में अपशब्द बोलना, ये भी अपराध है। अब मान लीजिए कोई भक्ति में आ गया लेकिन पहले शराबी था, अरे तुमको पता है ये शराब पीता था पहले, ये भक्त नहीं है, शराबी है, ये भी अपराध है, ये भी अपराध है। ध्रुव महाराज के प्रसंग में आप उठा के देख लो, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, बहुत जबरदस्त बात देखे। बोले ध्रुव महाराज जब भगवान का दर्शन करके घर आए
तो उनकी सौतेली माता भी आई, है ना। सौतेली माता आई, दर्शन किया, लेकिन एक अपराध उससे पहले हो गया था। ध्रुव महाराज जब भक्त नहीं थे, क्या अपराध हुआ था? अपशब्द बोले थे ना। तो पहले मर, मेरी कोख से जन्म ले, तब तू अपने पिता के गोद में बैठने का अधिकारी होगा। ये अपराध पहले, वो भक्त नहीं बनाया लेकिन उससे पहले अपराध कर दिया। प्रभुपाद जी वहां के तात्पर्य में लिखते हैं, जब उत्तम ध्रुव महाराज का भाई शिकार खेलने गया, मर गया, तो उसके वियोग में वो भी मर गई। ये वैष्णव अपराध का परिणाम था जो ध्रुव महाराज के प्रति उसकी सौतेली माता ने किया था। इसलिए किसी भी प्रकार से कोई भक्त बन गया है, बुरी आदत छोड़ने का प्रयास कर रहा है, गंभीर है, लेकिन आपको उसकी बुरी आदत पहले की पता है, उसके बारे में चर्चा मत करो। ये जुआ खेलता था इस्कॉन में आने से पहले, शराबी था, मांस खाता था, परस्त्री गमन करता था, छोटी छोटी बातें भी होती है, झूठ बहुत बोलता है। छोड़ दो ना, छोड़ दो, उसकी तरफ मत देखो। आप नेगेटिव चीज देखोगे, वही चीज आपके अंदर घुसेगी और वही आपको बार बुलवाएगी। ये आप समझो इस बात को। इसलिए आपको छोड़ना पड़ेगा। कितना जरूरी है बातें बताना, ये कोई बताता नहीं है, मैंडेटरी कर दिया। तीसरा, अनजाने में हुई गलतियों के कारण उन्हें टोकना। टोकना मतलब गुस्से से बोलना सबके सामने, ऐसे शब्द बोलना जिससे उसका हृदय टूट जाए। अनजाने में गलती हो जाता है, कभी कभार जानते हुए भी गलती हो जाता है, क्या करेंगे? उसको प्रेम से समझाना है। प्रेम शब्द को याद रखो। कभी भी जीवन में आप अधिकारी बनोगे, आपके भी नीचे कोई भक्त आएंगे ना जिनको आप ट्रेनिंग दोगे, ये सीखना चाहिए, प्रेम से उनको समझाना। ये हमारा कर्तव्य है। पता है भागवतम में क्या लिखा है 5वें स्कंद में? वो तो तात्पर्य में नहीं लिखा, अनुवाद में लिखा है श्लोक के। बोले गुरु का कर्तव्य है, गुरु को इतना सहनशील होना चाहिए। शिष्य बार बार गलती कर रहा है, गुरु का कर्तव्य है जब तक वो सुधरे ना तब तक उसको समझाता रहे। 100 बार गलती करेगा, गुरु का कर्तव्य है समझाना। 1000 बार गलती करेगा, गुरु को इतना सहनशील होना पड़ता है। ये सहनशील की पराकाष्ठा है। और चौथा है, गलतियों को सुधारने के पश्चात भी उन्हें अपमानित करके बोलना। अब बेचारा गलती हो गया, गलती को उसने सुधार लिया, फिर भी आप अपशब्द बोल रहे, अपमानित कर रहे हैं, ये भी अपराध है, नहीं होना चाहिए। अच्छा भक्त वही है ना जो अपनी गलती को पहचान ले, उसको सुधार ले, है ना। वो भी भक्त सुधर सकता है जो गलती पे गलती कर रहा है, लेकिन उसको थोड़ा प्रेम की ज्यादा आवश्यकता है। अब माँ होती है घर में, बच्चे 4 हैं, उसमें से एक बच्चा ठीक से समझ नहीं पा रहा है, गलती बार बार कर रहा है, तो माँ क्या करेगी? माँ का कर्तव्य है उसको प्रेम से समझाना। एक बच्चा है, एक बार में गलती किया, समझ लिया, अच्छा है, लेकिन जो गलती कर रहा है उसकी तरफ भी तो माँ ध्यान देगी ना, उसको प्रेम से समझाएगी ना। वैसा भक्त का आचरण होना चाहिए। किस प्रकार वैष्णव अपराध नष्ट होता है? सुनिए, अगर अपराध हो गया तो उसको नष्ट कैसे किया जाए। यदि किसी ने वैष्णव अपराध किया हो तो उसे तुरंत उस वैष्णव के चरण पकड़कर क्षमा याचना करनी चाहिए। वैष्णव दयालु होते हैं, अतः तुरंत क्षमा कर देंगे। अगर मान लीजिए मुझसे कोई अपराध हुआ, मैं किसी वैष्णव के पास गया, उससे बोल रहा मुझे क्षमा कर दो, और वो क्षमा नहीं करता, तो वैष्णव है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि वैष्णव का गुण है क्षमा करना, फॉरगिव करना। उसके अंदर क्षमा का गुण नहीं है तो वैष्णव नहीं है फिर वो। ये चरित्र आप पढ़ सकते हो अम्बरीश महाराज का। दुर्वासा मुनि पहले तो भगवान के पास गए, भगवान ने क्या बोला? मैं तुमको नहीं बचा सकता। जबकि सुदर्शन चक्र किसका है? और भगवान के आदेशानुसार चलता है ना, भगवान चाहते तो बोल सकते हैं ना, लेकिन नहीं बोलेंगे भगवान, सुदर्शन चक्र भी नहीं मानेगा। भगवान ने क्या बोला आप पढ़िए, वहां पे स्पष्ट लिखा है, भगवान ने बोला अम्बरीश महाराज के पास जाओ। अब ये भी देख लीजिए, ये योगी थे, कौन? दुर्वासा मुनि। शरीर के साथ वैकुंठ चले गए, शरीर के साथ वैकुंठ कोई नहीं जा सकता। और अम्बरीश महाराज गृहस्थ है, साधारण गृहस्थ है, राजा है। राजा तो स्त्रियों के बीच में बैठा रहता है जो पैसे के बीच में बैठा रहता है। किसका पद श्रेष्ठ है? अम्बरीश महाराज का पद श्रेष्ठ है ना भक्ति में। इतनी सहनशीलता, आप सोचिए, पानी नहीं मिला,
उन्होंने सोचा मेरा अनादर कर दिया, मेरे को बिना पूछे पानी पी लिया, मारने को तैयार हो गए। अपराध हुआ नहीं हुआ? सबसे बड़ा अपराध, भीषण अपराध, मारने को तैयार हो गए। वो भी किसको? महान भक्त जो नवदा भक्ति के आचार्य हैं, 9 भक्ति के आचार्य हैं अम्बरीश महाराज। चलो भगवान समझते हैं एक भक्ति का आचार्य है, नवदा भक्ति के आचार्य हो जो है ना, सावय मना कृष्ण पदार विंध्यो वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, पूरा नवदा भक्ति कैसे करना चाहिए अम्बरीश महाराज ने, उसके प्रति अपराध किया। और ये मारने को तैयार है, कुछ भी नहीं कर रहे, चुपचाप खड़े हैं। दोनों में आप फर्क समझ रहे हैं? जब इनकी मरने की बारी है ये दौड़ रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए, उनकी मरने की बारी है वो खड़े हैं, भगवान तेरे को जो करना है कर, मैं तेरे पे आश्रित। प्रभुपाद बोलते हैं ये गुण है भक्त का। और भगवान को पुकारा भी नहीं था मुझे बचाओ, भगवान ने पहले सुदर्शन चक्र रखा था उधर, ये होने वाला है, सेफ्टी के लिए मैं रख देता हूँ, मेरा बॉडीगार्ड रहेगा तुम्हारे साथ। भगवान को कितनी चिंता है। भगवान ने क्या बोला, जाओ उसके पास में, क्षमा कर देता है तो बच जाओगे, नहीं करता तो तुम्हारा मृत्यु आज निश्चित है। वैकुंठ से वापस आना पड़ा नीचे वृंदावन में, मधुबन में। तो मधुबन में लीला हो रही थी, हम अभी गए थे ना मधुबन, ध्रुव महाराज का टीला, वहीं पे लीला हुई है ये अम्बरीश महाराज की। नीचे आना पड़ा और चरणों में झुकना पड़ा, क्षमा कर दो। और वो डर गए अम्बरीश महाराज, मैं तो आपका प्रतीक्षा कर रहा हूँ, आप मुझे छोड़ के चले गए, मेरे को सेवा का मौका नहीं मिला। ये वैष्णव, ये पराकाष्ठा है वैष्णव की। कितना सहनशील बनना पड़ेगा, कितना विनम्र बनना पड़ेगा। जान पे बन आती है, हमारे पे जान पे बन जाए तो क्या होगा, हम तो कोई शब्द बोलते तो हमारा होंठ भड़कने लगते हैं, होंठ नहीं भड़केगा तो हृदय में मन तो सोचेगा ही सोचेगा, मेरे को मौका मिले बस टिट फॉर टैट करूं, जैसे को तैसा करूं। लेकिन ये अम्बरीश महाराज चरित्र पढ़िए। इसलिए अगर किसी वैष्णव के प्रति अपराध होता है तो उस भक्त के पास ही जाना पड़ेगा, उसकी सेवा करनी होगी, उससे क्षमा याचना मांगनी होगी, तब वो अपराध नष्ट होगा, ये तो नहीं होने वाली, नहीं होगा वो नष्ट। और वो भक्त दयालु होते हैं, क्षमा कर देते हैं। और ध्यान रखना है उसके बाद से वैष्णव अपराध नहीं करना है। उसके बाद में फिर दुर्वासा मुनि, आप जानते हैं काम्य वन में दुर्योधन ने भेजा था, तो खाने के लिए आए थे लेकिन ऑटोमेटिक पेट भर गया, तो भीम को भेजा युधिष्ठिर ने, बुला के लाओ। और भीम तो वैष्णव है, बोले ये आ रहा है मेरे को बोलेगा चलो खाने के लिए, ऑलरेडी मेरा पेट भरा हुआ है और मैं इसको मना के भी अपराध है। वो वहां से अदृश्य हो गए, जो भी दिशा मिली भाग गए वहां से। उन्होंने समझ लिया अब मुझे वैष्णव के प्रति अपराध नहीं करना है, नहीं करना है। ये सीख मिला दुर्वासा मुनि में। वैष्णवों की गलतियां सुधारना। वैष्णवों की गलतियों को सुधारते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान दें। देखिए ये मैनेजमेंट के लोगों के लिए है। पहला है, हमें द्वेष रहित होना चाहिए। हम गलती उसका बता रहे हैं तो द्वेष नहीं होना चाहिए, प्रेम पूर्वक उसको बताना है जिससे वो अपनी गलती सुधार सके। अब द्वेष के कारण ऐसा मैंने सोचा इसको बताऊंगा नहीं, ये करता रहे गलतियां, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बताने वाला है, जो अथॉरिटी है, वरिष्ठ है, उनके अंदर उस भक्त के प्रति द्वेष नहीं होना चाहिए। प्रेम पूर्वक बताओ, समझा के बताओ, उसको थोड़ा समय दो। दूसरा है, हमारे हृदय में उस भक्त के प्रति कृष्ण भावना भावित रूप से सहायता करने की सच्ची इच्छा होनी चाहिए। सच्ची मतलब ईमानदारी से, सच में मैं इसको मदद करूं, ये भक्ति में आगे बढ़े, ऐसा भाव होना चाहिए। तब आप गलती को बता सकते हो, सुधार सकते हो, ऐसा सच्चा भाव होना चाहिए। और एक वैष्णव का ये भी भाव होना चाहिए, ये मेरे से भी आगे बढ़े, ये मेरे से भी आगे जाए, बहुत अच्छा भक्ति करे, बहुत अच्छा प्रचार करे, हर एक सेवा को बहुत अच्छे से करे, ये भाव होना चाहिए। तब आप अधिकारी हो उसका गलती बताने के, तब आपके अंदर योग्यता है। अगर सच्ची भावना नहीं है तो फिर आप उसका शोषण करोगे, उसका इस्तेमाल करोगे, उसका विपरीत परिणाम होगा।
तीसरा है, इस प्रकार का कार्य आध्यात्मिक रूप से एवं व्यवस्था के अनुसार योग्य तथा मदद करने वाला हो। हाँ, कभी कभार आपने देखा होगा, जो भक्त होता है मंदिर में सेवा करता है, उसके दो अथॉरिटी होते हैं, काउंसलर होता है, एक सेवा देने वाला होता है। सेवा देने वाला मैनेजमेंट में रहता है, काउंसलिंग वाला थोड़ा आध्यात्मिक स्तर पे होता है। दोनों को बैलेंस बनाकर उसको सेवा में लगाना चाहिए, तो फिर दोनों को मदद मिलेगी। अगर दोनों में बैलेंस नहीं है तो मतभेद पैदा हो जाएगा, मन मुटाव पैदा हो जाएगा। इसलिए दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए उसको सेवा में भी लगाना है और उसको आध्यात्मिक शिक्षा भी प्रदान करनी है। दोनों चीजें जरूरी है। खाली ऐसा नहीं सेवा सेवा सेवा, श्रवण भी होना चाहिए। श्रवण नहीं है, सेवा चल रही, सब रजोगुण में है फिर। और खाली श्रवण चल रहा है, सेवा नहीं, तो आलसी तमोगुण आएगा। ये दो चीजें हैं, दोनों को बैलेंस में रखना है। उस भक्त ने स्वयं को निर्देश देने के लिए आपसे अनुरोध किया। जब वो भक्त आपके पास स्वयं आए कि प्रभु जी मुझे कुछ मार्ग निर्देशन करिए, मैं भक्ति में आगे कैसे बढ़ूं, तब आपका अधिकार है उसको बताने का। उस समय आप बता सकते हैं, भी प्रेम पूर्वक बताना, नहीं नहीं तेरे अंदर ये गलती है, सुधार। भाषा का जो प्रयोग है वो थोड़ा मधुर होना चाहिए, रफ भाषा नहीं होनी चाहिए जैसे बाहर के लोग यूज करते हैं, जानवरों की भाषा। ऐसा नहीं, वो जो बताने वाला है वो भी प्रेम से बताए, प्रभु जी ये समस्या है, तो आप इसको सुधारने का प्रयास करिए। बस आप इसको सुधार लेंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे। वाणी ऐसी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि तेरे को सेवा नहीं आती है, दूसरे को सेवा दे देंगे, तू जा यहाँ से। ऐसा नहीं होना चाहिए। खत्म हो जाएगा रिश्ता पूरा, वो कभी नहीं आएगा। उसका कोमल श्रद्धा होता है। अभी एक इंसिडेंस हो चुका है, हम बहुत प्रयास करते हैं संभालने का, लेकिन हरे कृष्णा कोई ना कोई आगे काम बिगाड़ देता। वाणी का बहुत संयम होना चाहिए। वाणी किसी को मरवा भी सकती है, कटवा भी सकती है। वाणी किसी के साथ प्रेम में संबंध भी बना सकती है। दोनों चीजें वाणी का है, सब खेल शब्दों का प्रयोग। एक भक्त था बेचारा, गंभीरता पूर्वक भक्ति में था, लेकिन कुछ हो गया, एक भक्त ने कह दिया, इसका अधिकार तो नहीं था कहने का, अपनी सेवा से मतलब रखो, तो वो सेवा करना नहीं आता दूसरे को दे देंगे, उनको सेवा करने का बुद्धि नहीं है, चला गया। सहनशीलता कम होती नहीं, भक्त बेचारा दूसरे संप्रदाय में चला गया। इस्कॉन वाले ऐसे हैं, ठीक है। समुद्र के तट पे आते आते जो समुद्र की लहर है फिर वापस खींच के ले गई। समझे मैं क्या बोला? प्रभुपाद के पास आते आते माया फिर दूसरे संप्रदाय में ले गई। गलतियां बताने वाले भक्त का व्यवहार जैसी कथनी वैसी करनी जैसा होना चाहिए। मतलब अथॉरिटी जो बता रही है उसके जीवन में स्वयं का आचरण भी होना चाहिए, तब उसको अधिकार है गलती बताने का। ऐसा नहीं कि स्वयं तो कोई आचरण नहीं है, लेकिन प्रवचन बहुत बड़े बड़े हैं, आचरण कुछ नहीं है, लेकिन गलतियां दूसरों की निकालनी है, ये भी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्वयं अपने जीवन में पहले सुधार करो, वो गलती को हटाओ, तभी आप अधिकारी हो दूसरों में गलती बताने की। जब आप मैनेजमेंट में आओगे तब किसी को उसकी गलतियां बताने की विधि देखो, ये भी बताया। अगर हमें किसी को गलती बताना है तो कैसे बताना चाहिए। स्वयं के उदाहरण अथवा संग देकर गलतियां सुधारने के लिए कहना, उसको बताना कि मेरे जीवन में भी मैंने गलती की थी और मैंने ये उपचार किया, सुधर गया मैं, तुम भी ऐसा उपचार करो, तुम भी सुधर जाओगे। अपने जीवन से उदाहरण बताना, ऐसा नहीं कि दूसरे जीवन। आप अपना एग्जाम्पल दोगे तो ज्यादा अच्छा है, उसको ऐसा लगेगा चलो मेरे वरिष्ठ से भी गलती हुई है तो मैं भी सुधर जाऊंगा भविष्य में। वरिष्ठ एवं उन्नत भक्त के पास जाने के लिए कहना, चलो ठीक है, अब आपके पास कोई मैटर आया लेकिन आप उसको सुलझा नहीं पा रहे, तो आप क्या करोगे, आप अपने ऊपर के भक्त के पास उसको भेजोगे। आप स्वयं मैटर को
सुलझाने का प्रयत्न मत करो। हमारे अंदर योग्यता है, हमारे अंदर सब क्वालिटी है, लेकिन उस भक्त का प्रॉब्लम हम सुलझा नहीं पा रहे। अच्छा है कि उसको ऊपर वाले अथॉरिटी के पास भेजकर उसका प्रॉब्लम सॉल्व करवाया जाए। खुद उसमें मत पड़ो, फिर जो भी है वो अथॉरिटी देख लेगी। कनिष्ठ भक्त स्वयं गलतियां बताने का प्रयत्न ना करे, अभी तो वरिष्ठ भक्त की मदद से ये कार्य करे। अब मान लीजिए कोई भक्त आया है, जैसे वरिष्ठ के पास, और वरिष्ठ के पास भी एक भक्त बैठा है, तो किसका अधिकार है बोलने का? वरिष्ठ का। लेकिन वो सामने बैठा कनिष्ठ को बोल रहा है, वो गलतियां बता रहा है, तो उसको मना कर देना चाहिए, तुम चुप रहो, उससे मैं बात कर रहा हूँ। होता ना कभी कभार ऐसा, छोटी छोटी बातें लेकिन जानने होंगे वाली बातें। किसी प्रमाणित भक्त की गलती सुधारने के लिए कठोर शब्दों का प्रयोग ना करें और ना ही उन्हें कठोर दंड दें। मैं भक्तों के हृदय को सुधारना है, उसे त्यागना नहीं है। देखिए, बहुत सुंदर लाइन है। क्या कहा गया है? कठोर शब्दों का प्रयोग मत करो और उसको कठोर दंड भी मत दो, पनिशमेंट भी मत दो। उसके साथ प्रेममय व्यवहार करो, प्रेम से उसकी गलती को सुधारने का प्रयास करो, जिससे वो भक्ति में बना रहे। ये बात अभी बताई थी। कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको हम ध्यान दे देते हैं, कठोरता पूर्वक बोल देते हैं, क्या अपने परिणाम में व्यक्ति छोड़ के चला जाता है, फिर वापस नहीं आएगा वो। भाई, जो नया नया आया है अपना जीवन देने वाला है, लेकिन अब आप उसके साथ ऐसा व्यवहार करोगे, उसको भविष्य का तो चिंता होगा नहीं होगा। भाई अभी मेरे साथ ये व्यवहार कर रहे हैं, आगे मेरे साथ क्या व्यवहार करेंगे, तो भविष्य को सोचकर वो चला जाता है, उसको नहीं मिलता है। इसलिए अगर हमें भी इस संस्था में आए हुए 10-12 साल हो गए हैं, सुन लो ध्यान से आप, और हमें भी 5-6 साल हो गए दीक्षा लिए हुए, कोई नया भक्त आता है तो उसको उसके साथ हमें प्रेम पूर्वक व्यवहार करना है। एक तो दूसरे भक्तों का गलती का चर्चा नहीं करना है, उसके साथ कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। ये सब चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। हाँ, अगर आपको लगता है किसी भक्त में कोई गलती है तो आप अपने अधिकारी को जाके बता दो और उसके लिए प्रार्थना करो, बस आप इतना कर सकते हो और कुछ भी मत करो। अपनी तरफ से उसको सुझाव मत दो, ये कर ले ठीक हो जाएगा। उसके शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, काउंसलर है, उसको समझाने के लिए ये ध्यान में रखना चाहिए। यदि किसी ने हमारे दोष दिखाए हैं, दुखी ना होकर हमें कृतज्ञ होना चाहिए। सही गलतियां स्पष्ट रूप से निकालने के बाद भी विपरीत आचरण अहंकार का लक्षण है ना? जब भी कोई सो रहा है, प्रैक्टिकल उदाहरण है, अब किसी भक्त ने देख लिया, वरिष्ठ भक्त, उसका अधिकार है, वो प्रेम पूर्वक आके बोलते हैं, प्रभु जी आप सो रहे हैं, आप खड़े होके जप करिए। इतना ही बोला है। भाई मैं सो नहीं रहा हूं, तुमने मुझे कैसे बोल दिया? और भी झगड़ा शुरू। इसका मतलब अहंकार है, वो अपना गलती स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अब मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं तो वृंदावन में बैठा था समाधि में प्रभुपाद जी के ऊपर। एक भक्त आया, नया नया था बेचारा, उसको भी प्रभुपाद जी की समाधि की तरफ पैर करके बैठ गया, सो गया। प्रभुपाद जी के विग्रह के सामने पैर करके लेट गया। मैंने उसको हाथ जोड़ के बोला तो वो ये ठीक नहीं, उसको इतना गुस्सा आया, माला ही पटक दिया और भाग गया वहां से। मैंने बोला मैंने बोल के कुछ गलती, मैंने कोई क्रोध पूर्वक प्रेम से बोला, क्योंकि मेरी जान पहचान नहीं, मैं तो आराम से बताऊं। अपना कोई व्यक्ति हो तो डांट के भी बता सकते हैं, तेरे को बुद्धि नहीं है क्या? लेकिन उसका उल्टा परिणाम हो गया। बाद में वक्त मुझे देखने लगा, ये वही है जिसने मुझे बोला। तो मैंने बोला भाई अपराध ना हो जाए, मैं निकल जाता हूँ वहां से। अब किसी का अच्छा भी करने जाओ लेकिन उल्टा ही जमाना है। तो इसलिए आपका कोई गलती बता रहा है ना, उसको स्वीकार करो, उसको सुधारने का प्रयत्न करो। फिर उस वक्त अगर स्वीकार कर रहे हैं तो अहंकारी नहीं है,
और वो सच्चा भक्त है, सच में चाहता है कि मेरी प्रगति हो। और अगर आज्ञा का पालन करेगा तो कृष्ण उसको मदद करेंगे, कृष्ण बड़े खुश हो जाते। सच में भक्त प्रामाणिक है, आगे बढ़ना चाहता है, इसको मदद, और कृष्ण फिर उसको अंदर से मदद करेंगे चैत्य गुरु के रूप में। बाहर से अन्य भक्त उसको मार्गदर्शन करेंगे, वहां से कृष्ण मदद करेंगे। वैष्णव अपनी गलती सुधारने को भगवान की कृपा समझते हैं। सही बात है, गलती नहीं पता चलेगी तो गलती होती रहेगी, उससे हमारी भक्ति में प्रगति नहीं होगी। इससे गलती कोई पता चल रही तो भगवान की कृपा समझे, और गलती बताने वाला भी चाहिए, क्योंकि हम पूरी तरह से अच्छे गुण वाले नहीं है, कोई ना कोई तो अवगुण भरे हुए हैं ना, और हमें भी अपने अवगुण पता नहीं चलते। तो कोई बड़ा हमको बताएगा, समझाएगा, हमें पता चलेगा तो हम उसको सुधार सकते हैं। इसलिए बताने वाला भी कोई चाहिए, मदद करने वाला भी कोई चाहिए, और हमें दूसरों को आगे ले जाने वाला भी कोई चाहिए। हर एक परिस्थिति में हमें देखना है, समझना है और आगे बढ़ना है। इसलिए जब ध्रुव महाराज तपस्या करने जा रहे थे, नारद मुनि ने बोला कि बालक हो, छोटे हो, तुम्हारा उम्र नहीं है तपस्या करने का, जंगल में बड़े हिंसक पशु रहते, तुमको खा जाएंगे, घर चले जाओ। और रहा द्वेष का बात, तुम अपनी सौतेली माँ से इतना द्वेष करते हो। दो शब्द ही तो बोले हैं, क्या बोला है? बच्चे हो, नादान हो, बच्चे में इतनी समझ नहीं होती। वहां पे नारद मुनि फॉर्मूला बताते हैं, अगर आपको संसार में अच्छे से रहना है बिना किसी के मन मुटाव के, तो ये फॉर्मूला बताते हैं नारद मुनि ध्रुव महाराज को। बोलते हैं अपने से छोटे व्यक्ति का हमेशा मदद करो कि वो आगे कैसे बढ़े, और आपके सम आयु वाला व्यक्ति है, आपके उम्र वाला व्यक्ति है, उसके साथ मित्रता करो, फ्रेंडशिप करो, कि आपको भक्ति में वो मदद करे। और अपने से बड़े व्यक्ति का आदर करो, सेवा करो। ये तीन चीजें करने से तुम्हारे मन में द्वेष नहीं रहेगा, घृणा नहीं रहेगी, ईर्ष्या नहीं रहेगी। नारद मुनि ध्रुव महाराज को बताते हैं तुम्हारे मन में मैं इतना ईर्ष्या देख रहा हूं तुम्हारी सौतेली माता के प्रति, ये ठीक नहीं है। ये तीन चीजें बताई नारद मुनि ने, और हमें आध्यात्मिक जीवन में भी ये तीन चीजें सीखनी चाहिए। वही तीन प्रकार के भक्त है ना, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम, उसके बारे में रूप गोस्वामी बहुत अच्छे से बताए हैं। हमने पिछली कक्षा में सुना था, हमसे जो नीचे हैं, छोटे हैं, उनको आदर कैसे देना चाहिए, हरे कृष्णा करके या मन से। जो दीक्षित है, मध्यम अधिकारी के स्तर पे आए, उनको प्रणाम करना चाहिए, और जो अपने से ऊपर है, वरिष्ठ है, जो गुरु के पद पे है, उनकी सेवा करनी चाहिए। यही बात रूप गोस्वामी उपदेशामृत में बताया, वही बात भागवतम में नारद मुनि ध्रुव महाराज को बताए। ये भाव पैदा करना होगा। अब आगे आता है माताओं स्त्रियों से व्यवहार। स्त्रियों को सभी प्रकार का उचित सम्मान दें, विशेष रूप से यदि वह वैष्णवी हो तो उसे वैष्णव पद्धति से संबोधित करें। देखिए प्रभुपाद जी ने कभी भी किसी माता जी का अनादर नहीं किया, सबको रिस्पेक्ट दिया है प्रभुपाद जी ने। और यहाँ पे स्पष्ट लिखा है अगर वो वैष्णवी है तो उसको सम्मान मिलना चाहिए। अब इसका अर्थ ये नहीं है वो भक्त नहीं है हम उसका अनादर करें, वो भी ठीक नहीं है। तो ऐसा भी बताया गया ना, जहाँ पे स्त्रियों का सम्मान होता है वहां पे देवता निवास करते हैं, जहाँ पे स्त्रियों का सम्मान नहीं है वहां पे देवता उस स्थान को छोड़कर चले जाते हैं। और प्रभुपाद जी ने सिखाया स्त्रियों का सम्मान कैसा होना चाहिए। जब हम उनको बुलाते हैं तो रिस्पेक्ट पूर्वक बुलाना चाहिए। सम्मान का अर्थ क्या है, मान लीजिए कोई माता जी रास्ते से जा रही है, भक्त है, तो सबसे पहले क्या हमें उनको हरे कृष्णा बोलना चाहिए। और बहुत वरिष्ठ माता जी है, सालों साल सेवा किया, तो झुक के प्रणाम भी करना चाहिए। ये वैष्णव एटिकेट हमको सिखाता है। और उनका नाम आदर पूर्वक बोलना चाहिए, उनको हरे कृष्णा बोलना चाहिए, उनके सामने प्रणाम करना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं
वैष्णव पद्धति से उनको संबोधन भी होना चाहिए और साथ ही साथ उनका उचित सम्मान होना चाहिए। ब्रह्मचारी को चाहिए कि प्रत्येक स्त्री को माता के रूप में देखे, गृहस्थ अपनी पत्नी के अतिरिक्त प्रत्येक स्त्री को माता के समान देखे। ना ब्रह्मचारी के लिए क्या है? मातृवत परदारेषु। चाणक्य पंडित कहते हैं हर एक स्त्री माता के समान है। यहां तक कि ब्रह्मचारी को अगर 5 साल की बच्ची भी दिखती है वो भी माता बोलना चाहिए। ऐसा नहीं अगर माता का भाव नहीं रहेगा फिर उसको छूना शुरू होगा, सहलाना शुरू होगा, ये आदत है मन की। वो भी माता है। इसको ध्यान रखना है। और गृहस्थों के लिए क्या है? अपनी पत्नी को छोड़कर अन्य स्त्रियां माता के समान। अब ऐसा मत समझना कि गृहस्थों के पास लाइसेंस है, उनसे कोई गलती नहीं होगा। ब्रह्मचारियों, वानप्रस्थ सन्यासियों को संग करना वर्जित है, तो उनसे गलती होता रहता है। लेकिन आपने देखा है ना, गृहस्थों से भी गलती हो जाता है, बहुत ही ब्लंडर मिस्टेक होता है। और ऐसा हमारी संस्था में भी हुआ है। एक प्रेसिडेंट अपनी पत्नी को छोड़कर कांग्रेशन की किसी माता जी के साथ भाग गया, केवल किस कारणवश? बाह्य रूप का आकर्षण। इसके पीछे कारण हो सकता है अपनी पत्नी के साथ जम दे रहा, या दूसरी के साथ रहूंगा तो अच्छा लगेगा। कारण तो कि उसने दूसरी स्त्री को माता के समान नहीं समझा, यही कारण था। भोग की दृष्टि थी, इसलिए उसको भोगना चाहता था। इसलिए हर स्त्री माता के समान है। प्रभुपाद जी ने माता शब्द क्यों लगाया? कोई और शब्द भी तो बोल सकते थे ना। माता शब्द पवित्र है या नहीं है? पवित्र है ना, तो इसीलिए माता शब्द है। और शास्त्रों में भी माता शब्द ही दिया गया है, माता जी। तो ये उच्चारण करना चाहिए, नाम से नहीं बोलना चाहिए, माता जी भी बोलना चाहिए। माता जी बोलने से वो फिर विचार आएंगे, माता जी का भाव प्रकट होगा, इसलिए बोलना भी चाहिए। गृहस्थों के लिए भी नियम ये है, ब्रह्मचारियों के लिए भी ये नियम। ब्रह्मचारी केवल महत्वपूर्ण भक्ति सेवा के कार्य हेतु ही माताओं के संपर्क में रहे, इससे अधिक नहीं। स्त्रियों का अपमान न करे, स्त्रियों से द्वेष न करे, ये ब्रह्मचारी के लिए। जितना आवश्यक है सेवा के हेतु उतना संपर्क में रहे, क्योंकि सेवा के अतिरिक्त अगर ज्यादा संपर्क में रहेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? तो बातचीत बढ़ेगी, इधर उधर की बातचीत होगी, हंसी मजाक होगा। हाँ, इसलिए वो चीज उतना ही सीमित अवस्था तक रहनी चाहिए। और ब्रह्मचारी को भी सीखना है, जितना सेवा के विषय में बात किया बस वहां से चले गए, रुकना नहीं। हंसी मजाक। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु जब निमाए थे, गृहस्थ आश्रम में थे, तो अपनी पत्नी के साथ उन्होंने जीवन भर एक ही बार मजाक किया था। आप समझ रहे हैं? पूरे जीवन भर कितने समय तक रहे निमाए गृहस्थ आश्रम में? 24 साल तक रहे। 24 साल तक उन्होंने अपनी पत्नी के साथ कोई मजाक नहीं किया, केवल एक ही बार किया, वो भी अप्रत्यक्ष रूप से अपनी मां को बुलाना देकर किया। तो गृहस्थ आश्रम का ये नियम है, उसको भी सावधान रहना है। क्योंकि भागवतम के 7वें स्कंद में लिखा है, स्त्री का शरीर हो या पुरुष का शरीर हो, मृत्यु के बाद किन चीजों में परिवर्तित होने वाला है? राख, मल, और ये तो कीड़े मकोड़ों के रूप में परिवर्तित। तो उस शरीर का कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, वैल्यू कब तक है? जब तक वो भगवान की सेवा में लगा हुआ है। उसके बाद में शरीर को छोड़ोगे तो प्रभुपाद जी कहते 3 अवस्था है, उसको ऐसे ही फेंक दोगे तो सियार गिद्ध आके खा जाएंगे, उसको दफना दोगे तो कीड़े मकोड़े खा जाएंगे।
जलाओगे तो राख बन जाएगी। ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जब तक शरीर भगवान की सेवा में तब तक महत्वपूर्ण है, लेकिन उस शरीर अगर सेवा में नहीं लगा है तो महत्वपूर्ण नहीं है, वो व्यर्थ का जीवन बिता रहा है व्यक्ति। तो यहाँ पे कहते हैं कि ब्रह्मचारी को स्त्री के साथ उतना ही संपर्क रखना है जितना सेवा का विषय, बस। और एक तरीका भी है, देखो, अगर कोई ब्रह्मचारी डायरेक्ट माताओं से कांटेक्ट ना करे तो अच्छा है, उनका पति है तो उनके साथ कांटेक्ट में उनको सेवा बता सकते हैं, मैसेज कन्वे करते हैं ना, उनके पति के द्वारा कर सकते हैं। या कोई ग्रस्त भक्त दूसरा है मंदिर में, उसको बता सकते हैं, वो जाके बता देगा। क्योंकि ये मन की टेंडेंसी है, मन की प्रवृत्ति है, सूक्ष्म रूप से आनंद लेना। डायरेक्ट बात करने जाओगे तो कुछ ज्यादा समस्या खड़ी हो सकती है, इसलिए बेटर है किसी ग्रस्त भक्त के द्वारा सेवा का मैसेज उनको कन्वे कर दिया जाए। या कोई आपके पास, जैसे ब्रह्मचारी के पास कोई माता जी आई, यंग माता जी, वो कुछ जानना चाहती है कृष्ण भावना भावित जीवन के बारे में, तो उस ब्रह्मचारी को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? आप अपने भक्त समुदाय में कोई वरिष्ठ माता जी होगी ना, उससे मिलवा देना चाहिए, आप उसको प्रीचिंग करो। लेकिन हम क्या करते हैं? हम स्वयं प्रीचिंग करते हैं, हम गुरु हैं उसके। हम गुरु नहीं, हम एक दिन जगत गुरु बन जाएंगे। हमारे पांव छुएगी, धीरे धीरे सेवा करेगी, फिर संग होगा, संग के बाद में सब कुछ लुट जाएगा, ये सब होता है। हम तो गुरु मानने लगते हैं, मैं उसको कुछ बता रहा हूँ ना, मैं गुरु बन गया। तुम गुरु नहीं हो, तुम दास ही हो, इसको समझो बात को। इस दास पदवी को भूलने के कारण ही भोक्ता बनने का मन करता है। दास शब्द को याद रखो, दास मतलब सेवक। स्वामी भोक्ता होता है, दास भोक्ता नहीं होता है। एक गृहस्थ के साथ भी ऐसा हो जाता है। ब्रह्मचारी को तो बात छोड़ो, ब्रह्मचारी तो जा रहे हैं, धीरे धीरे लुढ़क रहे हैं, टिकना बहुत मुश्किल है। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कलयुग में ब्रह्मचारी रहना बहुत कठिन है, गृहस्थ बन जाना चाहिए। ये भक्तिविनोद ठाकुर का वाक्य है। अब गुरु महाराज भी कहते हैं जब हम नए नए आए थे भक्ति में, उस समय ब्रह्मचारी सन्यासियों का ढीक था, ढीक ढीक से, मतलब महाराज बता रहे 99% सन्यासी ब्रह्मचारी थे, ग्रस्त 1% थे। बोले अब ग्रस्तों का ठीक हो गया, 99% ग्रस्त है, 1% उससे भी कम ब्रह्मचारी सन्यासी बचे। ब्रह्मचारी के बारे में बोलते हैं इंडेंजर्ड स्पीशीज, लुप्त लुप्त प्रजाति। ये प्रजाति ऐसी लुप्त होती जा रही है ना। आने जैसे संस्था आगे बढ़ रही है, प्रचार बढ़ रहा है, ब्रह्मचारी कम होते जा रहे, सब ग्रस्त बनते जा रहे हैं। कारण यही है क्योंकि ज्यादा संपर्क माताओं से। हमारे वैदिक काल में भी लिखा है बच्चा पैदा करना होता है तब स्त्री पुरुष साथ में आते हैं, नहीं तो नहीं आ सकते, अलग रहना चाहिए। ये सीधा लिखा है वैदिक शास्त्रों में, मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं। लेकिन अब परिस्थिति बदल बदल रही है, तो ये बहुत सावधान रहना है। इसलिए ब्रह्मचारी किसी के निरीक्षण में रहे, किसी अथॉरिटी के अंडर रह के सेवा करे, आज्ञा पालन करे, अच्छी साधना करे, और जितना संपर्क कम हो माता जिसे उतना संपर्क रखे सेवा के। बातचीत करनी है तो उनके पति रहने चाहिए, कोई ना कोई भक्त रहना चाहिए, अकेले में बातचीत नहीं होनी चाहिए। और फिर ब्रह्मचारी के लिए लिखा है स्त्री का अपमान ना करे। अब वो आ रही है माता जी, इसको हरे कृष्णा नहीं बोलना, मुंह इधर कर लेना, ये अपमान है, अपमान है। आप उसको ही दृष्टि से देख रहे हो तो आप भी ब्रह्मचारी नहीं रह पाओगे, आपको भी शादी करनी पड़ेगी। ऐसे अपमान के कई ब्रह्मचारी ऐसे पतन हो गया है उनका। मैं स्त्री के द्वारा सर्विंग किया हुआ नहीं खाऊंगा, या स्त्री के द्वारा बनाया हुआ नहीं खाऊंगा, या हरे कृष्णा नहीं बोलना, सामने है तो मुंह इधर कर लेना। ये कट्टरता नहीं चलती, कट्टरता समझते हैं? इसमें कट्टरता नहीं चलेगी। हृदय सॉफ्ट होना चाहिए, लेकिन वो भी भगवान का अंश है, सम्मान देना चाहिए। हाँ? और
आगे बताया स्त्रियों से द्वेष ना करें, बिल्कुल भी द्वेष नहीं होना चाहिए। क्या है, स्त्री शरीर है, पाप योनि है। गीता में लिखा है ना, भगवान बोले पाप योनि है, ये बोलना ये भी अपराध है। अब वो पाप योनि नहीं रही, भगवान क्या बोले आगे सुना नहीं, और मेरी शरण में आ गई जब कर रही हूँ, पाप योनि नहीं है, मेरे धाम आएगी सीधा। इसलिए इस दृष्टि से भी नहीं देखना है पाप योनि है, इससे द्वेष करना ये ठीक नहीं। और ये भी नहीं सोचना है भोग के लिए बनी है, ये तपस्या के लिए नहीं बनी। तो अब क्या है, गुरु महाराज क्या रहते, जैसे कोई भक्त बनता है तो साधु कहलाता है, और कोई माता जी भक्त बनती है तो उसको क्या कहते हैं, साध्वी। तो वो भी तो तपस्या कर रही है, सुबह उठ रही है, जब कर रही है ना, सेवा कर रही है, तपस्या नहीं तो और क्या है। तो ऐसा सोचना ये भोग का शरीर है, ये तपस्या के लिए नहीं बना। स्त्री का शरीर ऐसे ही है, देखो इतिहास उठा के कितने बड़े प्रॉब्लम हुए स्त्री के कारण, ये सब नहीं होना चाहिए। एक माता जी भक्त बन गई है तो उसके प्रति तो ऐसे विचार नहीं होने चाहिए, और बाहर की स्त्रियों के प्रति दया होनी चाहिए, ये भी भक्ति में आए, ऐसा मन में विचार होना चाहिए। वो द्वेष ईर्ष्या तब जाता है। और आगे अतिथियों से व्यवहार, इसको करके दो ही प्रसंग बचे, खत्म करेंगे। जब कोई अतिथि अपने घर अथवा मंदिर में आते तब उनसे प्रेम, पूर्ण प्रेम एवं आदर पूर्वक व्यवहार करें, उनका स्वागत मधुर शब्दों से करें, अपनी क्षमता अनुसार बैठने का आसन, जलपान, अल्पाहार एवं प्रसाद की व्यवस्था करें। ये तो आप सब करते ही हैं, बताने का कोई आवश्यकता नहीं है, ये आप जरूर से ज्यादा करते हैं। 12वां है अभक्तों से व्यवहार। हाँ देखिए, जो गृहस्थ आश्रम में भक्त रहते हैं और बाहर का डीलिंग करना पड़ता है, ऑफिस में जाओ, बिजनेस में जाओ, तो कई अभक्त लोग आते हैं ना, उनके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए अब यहाँ पे बताया गया है। किसी भी अभक्त को चरण स्पर्श ना करने दें। प्रभुपाद जी इसके बारे में भी लिखे हैं, पता है आपको। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर कोई अभक्त गुरु के चरण स्पर्श करता है तो अपना सारा पाप उसमें डाल देता है, और गुरु को सहन करना पड़ता है, इसलिए गुरु बीमार होते हैं। चरण छूने देना, जब आपको झुके भी ना, अपने पैर साड़ी से या धोती से ढक लेने चाहिए, पैरों तक उसके हाथ नहीं पहुंचने चाहिए। उसका भाव अच्छा है लेकिन उसका कर्म हम ले रहे हैं, इसलिए चरण छूने नहीं देना चाहिए। एक कारण बताए, माथे पे तिलक है, गले में कट्टी माला है, हरे कृष्ण, प्रणाम 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 करते करते आपके चरण ना पकड़। भक्ति सिद्धांत महाराज अपने चरण जीवन भर किसी को हाथ छूने नहीं दिए थे, उनके अपने शिष्यों को भी छूने नहीं दिए थे। आप गुरु महाराज को भी देखो, आप पास जाके प्रणाम करोगे, हम हाँ व्यक्तिगत कोई सेवा के बात अलग है, महाराज पीछे हट जाते हैं थोड़ा। परंतु यदि वे बहुत अधिक आग्रह करे और उसे टालने का कोई मार्ग ना हो, तो जब वह चरण स्पर्श करे तब पूर्व आचार्यों एवं आध्यात्मिक गुरु का स्मरण करते हुए उनका प्रणाम स्वीकार करे और प्रतिक्रिया स्वरूप दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करे। भक्ति सिद्धांत महाराज ऐसे थे, उनका शिष्य अगर उनको प्रणाम करता तो वो भी प्रणाम कर देते, कहते दासो अस्मि, में आपका दास है। ये गुरु है। देखिए तो यहाँ पे बताते हैं, अगर जबरदस्ती वो व्यक्ति चाहता है नहीं मला तुमचे चरण स्पर्श करायचे, चरण दाखवा, दर्शन दे, दर्शन महाराष्ट्रामध्ये म्हणते दर्शन, बहुत आग्रह कर रहा है और जबरदस्ती से सोच लिया है, ठीक है, फिर अपने गुरु महाराज का स्मरण करो, ये सम्मान उनके लिए, मेरे लिए नहीं है, ऐसा भाव होना चाहिए। बड़ी कठिन स्थिति होती है कभी कभी, और कई वक्त कहते मुझे चरण दीजिए, अभिषेक करना है। हम बताया मर जाएंगे अब तो, हमारा वो स्थिति नहीं है, अभिषेक करना है। एक बार ऐसा हुआ हमारे साथ, मैंने बोला नहीं अभिषेक नहीं, मैं तभी आऊंगा, अभिषेक नहीं करना है, खाली चुपचाप हाँ हरे कृष्णा बोल रहे हैं बस, कोई अभिषेक नहीं। दो प्रकार के अभक्त होते हैं, हमें निरपराध व्यक्तियों का शुभ चिंतक होना चाहिए, आदरपूर्वक उन्हें अधिक ज्ञान देने का प्रयत्न करना चाहिए, उन्हें अपने आध्यात्मिक गुरु का संग प्राप्त करवाएं, परंतु उन्हें आनंद देने वाली भौतिक क्रियाओं में संलग्न होकर उनका संग न लें। तो सही है। निरपराध मतलब इनोसेंट लोग, जो बहुत भोले भाले होते हैं, ऐसे लोगों का हमें शुभ चिंतक होना चाहिए, वेल विशर,
शुभ चिंतक समझते हैं उनका अच्छा सोचने वाला, हमें शुभ चिंतक होना है। आदर पूर्वक उन्हें अधिक ज्ञान दे, तो प्रभुपाद के पुस्तकों को के द्वारा ज्ञान प्रदान करे कि भक्ति क्या है, गुरु क्या है, भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है, और अपने गुरु का संग प्राप्त करवाए। जैसे गुरु महाराज आए मंदिर में, आप उनको बुला सकते हैं मंदिर में, उनको गुरु महाराज के द्वारा लिखी गई पुस्तक दे सकते हैं, लेक्चर दे सकते हैं। और परंतु वो जो आनंद लेते हैं भौतिक क्रियाओं में, साथ में उनके साथ मिलकर वो आनंद मत लेना। समझ रहे हैं? उनको संग देना है, उनका संग लेना नहीं है। ये समझने वाली बात है। अब कभी कभार ऐसा होता है, हम जाते हैं प्रचार करने, संग वो हमें ज्यादा दे देता है, हम उसको कुछ दे नहीं पाते। इसके क्या होगा? उल्टा परिणाम हो जाएगा। इसलिए जो चीजें उसको भौतिक क्रियाएं अच्छी लगती है उसमें उसका साथ मत दो। नास्तिकों को हमें टालना चाहिए। ये दो प्रकार के भक्त हैं। एक तो निर्दोष बेचारे भोले भाले, उनको आप प्रचार करो। नास्तिक जो भगवान को बिल्कुल नहीं मानता, उसको टालो, उसका संग टालो। पवित्र नाम के विषय में नास्तिकों को उपदेश देना पवित्र नाम के प्रति एक अपराध है। यदि वे विनम्रता पूर्वक पवित्र नाम की महिमा के बारे में हमसे श्रवण करना चाहते हैं, तो हम उन्हें पवित्र नाम के महत्व के विषय में उपदेश दे सकते हैं। नास्तिक जो भगवान पे बिल्कुल विश्वास नहीं करता, ऐसे व्यक्ति का संग बिल्कुल मत करो। तो रूप गोस्वामी उपदेशामृत में भी बताया ना, जो जनसंगश्च लौल्यश्च षड्वे भक्तिर विनश्यति। जनसंग मतलब यही अभक्त, नास्तिक, मायावादी, योगी, बुद्धिस्ट, ये सब अभक्त है। इनका बिल्कुल संग नहीं लेना चाहिए। हाँ, उसमें से अगर कोई अभक्त नास्तिक श्रद्धा पूर्वक भगवान के बारे में सुनना चाहता है, तो उसको नाम की महिमा सुना सकते। अभक्तों से व्यवहार, यदि अभक्त व्यक्ति हमारा मित्र है तो हाथ जोड़कर हम हरे कृष्ण कह सकते हैं। यदि अभक्त व्यक्ति वरिष्ठ संबंधी हो तो हम हरे कृष्ण कहकर झुककर नमस्कार कर सकते हैं। तो इतना पर्याप्त है। आपके रिश्ते में कोई अभक्त है तो झुककर हरे कृष्णा बोल दो, तो हरे कृष्णा सुन तो लेगा। और बाहर का कोई अभक्त है तो उसको हरे कृष्णा बोल दो। ऐसा व्यवहार अभक्तों के साथ हमारा होना चाहिए। यदि हमारे समक्ष कोई व्यक्ति गुरु, वैष्णव अथवा शास्त्रों के विरोध में कुछ कहे, तो हमें उस व्यक्ति को तो उसे शांति पूर्वक तथा विस्तार से प्रमाण देकर संतुष्ट करना चाहिए। यदि संभव ना हो तो तुरंत वे स्थान छोड़कर चले जाना चाहिए। इस प्रकार की अपराध युक्त बातें सुनना आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा है। तो व्यक्ति आपके सामने आपके गुरु की निंदा कर रहा है, शास्त्र की निंदा कर रहा है, तो क्या करना चाहिए? उसको शास्त्र का प्रमाण देकर समझाना चाहिए। वो संतुष्ट नहीं हो रहा है, फिर भी पके जा रहा है, तो स्थान को छोड़ के चले जाना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसी बातें हम सुनेंगे तो हमारी भक्ति पे भी असर हो सकता है, हमारी श्रद्धा डगमगा सकती है। लोगों से व्यवहार करते समय अपने अहंकार का त्याग करें। बाहर के लोग होते हैं, उनके अंदर तो अहंकार रहता है, लेकिन हमें अपना अहंकार त्याग करके उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। कभी कभार बाहर के लोग जिद्दी बहुत होते हैं, अपनी बात को मनवाना चाहते हैं। सुन लो, लेकिन चुपचाप वहां से चले जाओ। आप उसका उत्तर दो, प्रेम पूर्वक दो, ऐसे गुस्से से नहीं देना है। तो इसको कहते हैं अहंकार का त्याग करना। प्रेम से उसको उत्तर दो, समझता है अच्छा, नहीं समझता तो चुपचाप वहां से चले जाओ। लोगों में अपने क्रोध को प्रकट ना करें। विनम्रता एवं सहनशीलता से हम क्रोध एवं चिंता पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये बाहर के लोगों के साथ है, उनके संग में आते हैं, कोई गलत चीज दिखती है तो हमें क्रोध जल्दी प्रकट नहीं करना है। सहनशीलता के साथ उसको देखो, परखो, उनके साथ ऐसा व्यवहार मत करो। और वो संग कितना समय तक है? ज्यादा समय तक नहीं है, थोड़े समय के लिए, बस निकल जाओ वहां से। सार्वजनिक स्थानों पर बैठकर व्यर्थ वार्तालाप ना करें। बाहर के मित्र मिल गए, दोस्त मिल गए, पब्लिक प्लेस, सार्वजनिक स्थान, वहां पे बैठकर गप्पे शप्पे नहीं, ताश पत्ता नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए। भक्त के लिए बताया गया। ज्यादातर अब
अपने घर में रहते तो बहुत सारे भक्त रहते, रिश्तेदारों में आते हैं, चर्चा चलती रहती है। अब शरीर वहां पे रखना है लेकिन मन वहां पे मत रखो। सुन लिया तो उसको निकाल दो, 2 कान इसलिए दिए हैं। अब परिस्थिति उसको छोड़ के भी नहीं जा सकते, ये टेक्निक अपनानी पड़ती है। मूर्ख, पापी, पीड़ित, कुरूप, पतित एवं अपंग व्यक्ति का उपहास न करें। बाहर के लोग होते हैं, कुरूप है, उसको कोई बीमारी लगी है और अच्छे दिखने में अच्छा नहीं है, पापी है, मूर्ख है और पीड़ित है, दुख से पीड़ित है, पतित अवस्था में, अपंग मतलब इसका पाँव नहीं है, हैंडीकैप है, उसका मजाक मत बढ़ाओ, उसके ऊपर हंसो मत। भक्त को ऐसा व्यवहार बाहर के लोगों के साथ करना चाहिए। तो यहाँ पर आपका भाग 4 समाप्त हो गया है। अगला जो भाग है, भाग क्रमांक 5 साधना, उसको अगले सत्र में चर्चा करेंगे। लेकिन अब आपका परीक्षा होगा, परीक्षा 2 हफ्ते के बाद होगा, परीक्षा रहने का अधिकतर